मैं कह रहा हूं, ये कंप्यूटर चिप मैंने 3 बार ठीक करने की कोशिश की, फिर भी ठीक नहीं हुआ। अरे ये पुराना खंडहर क्या दिखावा कर रहा है। लालू, छोटा ली तो जियांगचिंग साइंस एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुका है, वो भी ठीक नहीं कर पाया। तुम क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जल्दी नया ले लो, थोड़ा ज्यादा कमा भी लोगे। अगर ठीक हो सकता है तो बदलने की क्या जरूरत? हम सेवा क्षेत्र में हैं, हमारा अंतरात्मा होना चाहिए। अंतरात्मा? अंतरात्मा से पेट भरता है क्या? बदल सकते हो तो बदलो, नहीं तो निकलो यहां से। लाओलू, मैं तुझे मौका दे रहा हूं, समझा? मेरी ये छोटी सी दुकान तुम्हारे जैसे बड़े महारथी को संभाल नहीं सकती। अपना सामान लेकर जहां चाहो वहां जाकर ठीक करो, मेरे व्यापार में रुकावट मत डालो। निकलो, निकलो यहां से, अपना सामान लेकर चले जाओ। बूढ़ा हो गया है, घर जाकर आराम करो। क्या ये कंप्यूटर सच में ठीक हो गया? जहां चाहो वहां जाकर ठीक करो। मालिक, कंप्यूटर ठीक करके सीधे निकाल रहे हो? ये तो काम निकलते ही भूल जाना है। कम से कम मेरा मरम्मत चार्ज तो दे दो। लाओलू, तुमने काम कैसे किया है? तुम्हें मरम्मत चार्ज मांगने की शर्म भी नहीं आती? तुमने मेरा कितना व्यापार चौपट किया है। मैं तुमसे मुआवजा नहीं मांग रहा, यही बड़ी बात है। जल्दी से भाग यहां से। ये नंबर प्लेट इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये तो दाशिया साइंस एकेडमी की गाड़ी है। हटो, वहां जाकर उठाओ। देख नहीं रहे कोई महत्वपूर्ण मेहमान आया है? झाओ झीशी, आपका स्वागत है। ये क्या बेअदबी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से हमारे एकेडमी के प्रधान का अपमान करने की? पकड़ो इसे कानून प्रवर्तन ब्यूरो ले चलो। कौन प्रधान? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। साइंस एकेडमी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी झाओ मिंगजुआन। प्रधान जी, कृपया एकेडमी की कमान फिर से संभालिए, दाशिया की फिर से प्रतिष्ठा बढ़ाइए। प्रधान जी, कृपया एकेडमी की कमान फिर से संभालिए, हमारे दाशिया का गौरव फिर से लौटाइए। क्या ये दाशिया साइंस एकेडमी के प्रधान हैं? ले जाओ इसे। छोटे झाओ, इस एकेडमी के लिए तुम जवानों की जरूरत है। मैं इस उम्र का बूढ़ा आदमी हूं, अब मैं इतना कर पाने में सक्षम नहीं रहा। प्रधान जी, पिछले 2 सालों से विदेशी लगातार दाशिया के नेटवर्क को परेशान कर रहे हैं। मुझे शक है कि ये आपका पुराना प्रतिद्वंदी है जो फिर से सक्रिय हो गया है। आने दो, जब एक बार हमने उसे खदेड़ दिया था तो दूसरी बार से हमें डर क्यों लगे? वैसे भी मैंने तुम्हें नईतम डिफेंस सिस्टम दिया था, क्या तुमने अभी तक अपग्रेड नहीं किया? मैं वापस जाकर तुरंत अपग्रेड करता हूं। लेकिन प्रधान जी, मैं फिर भी चिंतित हूं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस पूरी ताकत से लग जाओ। हर पीढ़ी का अपना एक मोर्चा होता है, इस समय मेरा मोर्चा है अपने बेटे के नेटवर्क फाइनल मैच में जाकर उसका हौसला बढ़ाना। प्रधान जी, साइबर सिक्योरिटी प्रतियोगिता का मैदान जियांगचिंग साइंस एकेडमी में है ना? वहां से यहां तक तो 20 किलोमीटर का फासला है। मैंने ड्राइवर को आपको छोड़ने के लिए कहा है। मैं कह रहा हूं, तुम्हारी यह छोटी सी चाल, अगर मैं तुम्हारी कार में बैठ गया तो फिर तुम मुझे जैसे चाहो वैसे हाँकोगे। डीन साहब, हमें वाकई आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ नाम मात्र का हूं। यह मौका तुम जैसे नौजवानों के लिए ही छोड़ना चाहिए। जी डीन साहब, आओ आओ। वैसे तुम मुझे लूगोंग बुलाओ डीन कहकर, अजीब लगता है। जी डीन साहब, नहीं, लूगोंग। शिंगयाओ, चिंता मत करो, अंकल रास्ते में है, जल्द मिलते हैं। अरे, सुना है आज का फाइनल साइंस एकेडमी के जियांगचिंग प्रमुख मिस्टर हो खुद संभाल रहे हैं। क्या प्रतियोगिता में शामिल नहीं है? मिस्टर हो का पोता हो क्यू चेन और लू फेंग भी है, लेकिन मुझे लगता है उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसमें किसी और का दोष नहीं। किसने कहा उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है? यह तो साइंस एकेडमी के ऑफिसर जाओ की कार है। बस एक एक्सचेंज मैच है, वह भी देखने आ गया। क्या ऑफिसर जाओ इतने बूढ़े हैं?
तुम पागल हो, यह ऑफिसर जाओ नहीं है। तो फिर ये कौन है? पापा, पापा, आप यहां कैसे? बेटा, आज तुम्हारा फाइनल है। पापा तुम्हारा साथ देने आया है। लू फेंग, ये तुम्हारे पापा है? हाँ, मेरे पापा। तुम्हारे पापा जानते हैं ऑफिसर जाओ को? ये कैसे संभव है? ऑफिसर जाओ तो देश के साइंस क्षेत्र के प्रतीक है। मेरे पापा बस एक इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत करने वाले कैसे? मैं एक प्रोफेशनल कंप्यूटर टेक्नीशियन हूं। आगे किसी का कंप्यूटर खराब हो तो बिना झिझक मेरे पास आना। लू फेंग, तुम्हारे पापा सच में टैलेंटेड है। पापा, ये आपके आने की जगह नहीं है। जल्दी वापस चले जाइए। ऐसे मत बोलो। अगर तुम्हारे पापा नहीं आते तो किसे पता चलता कि तुम इतने गुणी हो। एक प्रोफेशनल मरम्मत परिवार से ताल्लुक रखते हो। वाह लड़के, तुम्हारी नजर अच्छी है। हम प्रोफेशनल टेक्नीशियनों को कम मत समझो। मेरे हाथों से गुजरे कंप्यूटरों की संख्या 1000 नहीं तो 800 तो जरूर होगी। इसे प्रैक्टिकल अनुभव कहते हैं। पापा, तुम शरारत मत करो। बेटा, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। साथ देना? मैं देखता हूं तुम कैसे साथ देते हो। जवान, क्या ढूंढ रहे हो? मैं देख रहा हूं अंकल, तुमने अपने औजार कहां छुपाए हैं। ऐसा तो नहीं जब लूफिंग का प्रोग्राम क्रैश होगा तुम वही कंप्यूटर खोलकर दोबारा असेंबल कर देना। पापा, क्या तुम यहां शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे? जल्दी चले जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। ये बेवकूफी है। बेवकूफी हो साहब। इतने सारे लोगों के सामने तुम अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लूफिंग, क्या यही तरीका है बेटे का? माता पिता की एक ही चाहत होती है कि उनके बच्चे सफल हों। क्या तुम एक बेटे के रूप में ये नहीं समझते? हो साहब की बात सही है। मुझे डर है कि मेरे पिता वो प्रतियोगिता में अशांति फैलाएंगे। चलो, आज की प्रतियोगिता मेरे द्वारा संचालित की जाएगी। अगर कोई हॉल में गड़बड़ी करेगा तो उसका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। लूफिंग, चूंकि तुम्हारे पिता आए हैं तो उन्हें भी कुछ नया देखने का मौका दो। धन्यवाद हो साहब। दादा, आपने लूफिंग की मदद क्यों की? मैं उसकी मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मुझे अभी खबर मिली है कि शेन जिंगयाओ आज प्रतियोगिता देखने आ रहे हैं। लूफिंग का वह मरम्मत करने वाला पिता वहां खड़ा हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है शेन जिंगयाओ लूफिंग की तरफ देखेंगे भी? दादा, आप तो बहुत चालाक है, मतलब बहुत समझदार है। तुम ये बदमाश, थोड़ा सीखो। अरे पापा, क्या तुम खाना बंद कर सकते हो? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खरीदूंगा। यहां शर्मिंदा मत करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो फिर तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? पापा, आप मेरी क्या मदद करेंगे? बस मेरे काम में बाधा मत डालो, मैं तो खुश हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं लूफिंग, तुम्हारे पिता की ये अच्छी नीयत है। तुम ऐसा कहकर उन्हें दुखी नहीं कर रहे। लू अंकल, चूंकि लूफिंग को तुम्हारी जरूरत नहीं है तो क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? हाँ, ठीक है। तो बताओ, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम किस तरह के स्टैटिक फिल्टर पैक का उपयोग करता है? अंकल, मैंने नहीं सोचा था तुम इतने पुराने जमाने के हो। पापा, ये कौन सा दौर है? अब कोई स्टैटिक फिल्टर पैक का उपयोग नहीं करता। तुम अपना खाना खाओ। मैं खा चुका हूं। अरे, शेन जिंगयाओ आ गई है। अरे, ये मानशिया आईटी प्रतिभा नहीं है। शेन जिंगयाओ वो विज्ञान अकादमी की मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षित एक एलीट है जिसके पास महानशिया की सबसे उन्नत तकनीक है। अप्रत्याशित रूप से वो आज प्रतियोगिता देखने आई है। सुना है शेन जिंगयाओ विशेष अतिथि हैं। आज का विजेता न केवल विज्ञान अकादमी मुख्यालय जा सकता है दौरा करने और सीखने के लिए, बल्कि उनके साथ डिनर भी कर सकता है। बेटा, तुम भी उनके साथ डिनर करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। वो मेरी लंबे समय से प्रशंसित देवी है। बस एक खाना है, पिताजी तुम्हारे लिए बात करते हैं। अरे पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे लिए और परेशानी मत खड़ी करें, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए परेशानी कैसे खड़ी कर रहा हूं? तुम्हें पता होना चाहिए, वह तुम्हारे साथ खाना खाए, यह उसका सम्मान है। पापा,
बस करो। क्या आपको हम दोनों की सही समझ नहीं है? आपका बेटा यानी मैं बस थोड़ी सी तकनीक वाला एक छोटा बॉस हूँ और आप कुछ छोटे मोटे काम करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे तुम, यह बात सिर्फ आधी सही है। तुम सच में एक छोटे बॉस हो, लेकिन तुम्हारे पिता मैं बहुत सक्षम हूं। लू फेंग, तुम अपने पिता की इज्जत कैसे कर सकते हो? कम से कम वो समझते हैं, स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग के पुराने विशेषज्ञ हैं। इस स्तर के लोग बहुत दुर्लभ हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक डिनर ही नहीं, बल्कि जिंग्याओ को लू फेंग से शादी करने के लिए भी शायद लू अंकल की एक बात ही काफी होगी। शादी जैसे बड़े मामले इतने लापरवाही से नहीं हो सकते। यह देखना होगा कि वे दोनों चाहते हैं या नहीं, तभी मैं बोल सकता हूं। हाँ। पापा, कृपया बोलना बंद करें, ठीक है? वो आपको मूर्ख बना रहा है और आप उसकी बातों में आ रहे हैं। जिंग्याओ, आज के फाइनल को देखने के लिए आपका स्वागत है। आपके आने से इस प्रतियोगिता को और रंग मिल गया है। जिंग्याओ, आपकी प्रतिभा तो सबकी नजरों में है। वो मेरा पोता है, क्वी चैन। वो भी इस प्रतियोगिता का प्रतिभागी है। तुम यंग लोगों को एक दूसरे के साथ और एक्सचेंज करना चाहिए। वो तुम्हें वेन्यू में घुमाएगा। मुझे अभी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। मुझे दादा द्वारा बनाए गए इस मौके का अच्छे से यूज करना चाहिए। लू अंकल, हम काफी समय से नहीं मिले। जिंग्याओ, काफी समय हो गया। तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? वे दोनों ठीक हैं। लू अंकल का धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लग रहा है। खुशकिस्मती से आप यहाँ हैं, वरना मैं अकेले बोर हो जाता। कैसे उबाऊ हो सकता है? आज तो आप ही सभी की नजरों का केंद्र हैं। देखिए कितने लोग हैं जो बेताब हैं आपके साथ डिनर करने के लिए, और इनमें मेरा बेटा लू फेंग भी शामिल है। वह आपका बहुत सम्मान करता है। अंकल लू, आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, खुद ही पूछ लो उससे। पापा, मेरी विनती है, कुछ भी बकवास मत बोलिए। मिशन, पिताजी जो कुछ भी कहें आप बिल्कुल भी विश्वास न करें। उम्र हो गई है, दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। मैं इन्हें अभी लेकर जाता हूँ। अंकल लू ने कहा कि प्रेसिडेंट लू मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। वह भी मजाक था। बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, ये बात सच है, सच है। बस दुख इस बात का है कि शायद मैं आज की ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगा। आपके साथ डिनर करने के लायक नहीं रहा। मिस शेन, मैं वो किचन हूँ। ग्रैंडपा वो मेरे दादाजी हैं। इस फाइनल के लिए मैं विदेशी टॉप लेवल क्वांटम एआई सर्वर लाया हूँ। ये मैच मैं जरूर जीतूंगा। लू फेंग के पास शायद आपके साथ डिनर करने का मौका नहीं होगा। बस खाने की बात है, बस अंकल लू बोल दें। मैं कभी भी लू फेंग के साथ खाना खा सकती हूँ। मिस शेन, ये ठीक नहीं है। हाँ, सही में ठीक नहीं है। आज फाइनल है, तय हुआ था। जीतने वाला आपके साथ डिनर करेगा। यह नियम नहीं बदला जा सकता। बेहतर है लू फेंग खुद ही कोशिश करे, ताकि लोग यह न कहें कि मैंने अपने बेटे को फायदा दिया। पापा, क्या आप दिखावा बंद कर सकते हैं? मिस शेन सिर्फ शिष्टाचार दिखा रही है। आपने सच मान लिया। देवियों और सज्जनों, आईटी अटैक एंड डिफेंस एक्सचेंज फाइनल मैच शुरू होने वाला है। कृपया सभी अतिथि व्यूइंग एरिया की ओर प्रस्थान करें। बेटा, घबराना नहीं, नॉर्मल परफॉर्म करना। ठीक है पापा, मैं जानता हूं कि क्या करना है। देवियों और सज्जनों, आईटी अटैक डिफेंस फाइनल मैच अब शुरू होता है। नियम स्पष्ट है। दोनों पक्ष फायरवॉल बनाएंगे और एक दूसरे पर अटैक करेंगे। जो सिस्टम को सुरक्षित रखेगा वो जीतेगा। ये सिर्फ तकनीकी लड़ाई नहीं है, बल्कि युवा प्रतिभागियों की प्रैक्टिकल क्षमता की परीक्षा है। अब मुकाबला शुरू। देखा, वो मेलेगो का है। अभी लॉन्च हुआ एक्सटर्नल सर्वर। न्यूते 10th जनरेशन एआई प्रोसेसर से लैस। अटैक और डिफेंस दोनों में टॉप लेवल। लू फेंग इस बार हार जाएगा। बस एक साधारण सर्वर है बेटा, चलाते रहो। उसके पास एआई है, तुम्हारे पास तुम्हारा बाप है। हाँ, पापा आप थोड़ा कम बोलिए। वो तो क्वांटम लेवल एआई सर्वर है। उसकी साइबर अटैक स्पीड दूसरे अटैक से लाखों गुना तेज है। तो क्या यह एक बिना दिमाग वाली मशीन नहीं है? बूढ़े, तुम्हें कुछ समझ में आता भी है या नहीं? ये क्वांटम एआई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम क्या कह रहे हो? बिना दिमाग वाली मशीन? अगर उसे समझ आ गया तो सुअर पेड़ पर चढ़ने लगेंगे। हाँ,
गंवार। पापा, तुम वही चुपचाप बैठे रहो, थोड़ी देर चुप रहो, कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। अरे, क्या यह तकनीकी कौशल की प्रतियोगिता नहीं है? तुमने सीधे एआई से लिखवा लिया? यह तो धोखाधड़ी है। अरे बूढ़े, क्या तुमने नियम नहीं पढ़े? फाइनल में न सिर्फ अपना सर्वर लाने की अनुमति है, बल्कि एक बाहरी सहायता भी मिलती है। तो यह और भी अनुचित है। अगर मैं अपने बेटे की मदद करूं, तो तुम्हारी कोई संभावना ही नहीं बचेगी। हाँ। हाँ, अरे मर गया हंसते हंसते। लुफेंग, तुम्हारे पापा इतने मजाकिया है, कॉमेडी शो में क्यों नहीं चले जाते? हाँ, अगर तुम मदद करने जाओगे तो लुफेंग इतना हार जाएगा कि अंडरवियर तक नहीं बचेगा। हाँ, अपने बेटे से पूछो, क्या वह तुम्हारी मदद लेने की हिम्मत करेगा? पापा, मैं तुमसे विनती करता हूं, कम बोलो। मिस्टर हो, ये मरम्मतकर्मी मैदान के नियमों की अवहेलना कर रहा है, लगातार अशिष्ट बयान दे रहा है। मेरा सुझाव है कि उसे मैदान से निकाल दिया जाए। हाँ, जल्दी से निकालो। अगर यह बाहर फैल गया तो इस प्रतियोगिता के नियम बेमानी हो जाएंगे। लुफेंग, सबकी बात सही है, लेकिन तुम्हारे पिता के बेटे के प्रति प्यार को देखते हुए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। लेकिन तुम्हारी बाहरी सहायता सिर्फ तुम्हारे पिता हो सकते हैं। मिस्टर हो, ये अनुचित है। लुफेंग, मैंने पहले ही हल्की सजा दी है। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं नियमों के अनुसार तुम्हारे पिता को अशांति फैलाने के लिए दंडित करूंगा। तुम्हें सीधे हार घोषित कर दूंगा और मरम्मतकर्मी को लुफेंग की सहायता करने दूंगा। ये मैदान से निकाले जाने से भी ज्यादा शर्मनाक होगा। मिस्टर हो ने तो कमाल कर दिया। बेटा, युद्ध में पिता और पुत्र साथ होते हैं। ये लोग तुम्हें कम नहीं आंकते, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि ये लोग देख सकें। ये लोग मुझे कम नहीं आंक रहे, बल्कि तुम्हारे इस बोझ की वजह से उन्हें लगता है कि मेरी जीत की कोई संभावना नहीं है। मैं बोझ? पापा, मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग घर के उपकरण ठीक करने जैसी नहीं है। तुम्हें कोड का पता भी नहीं है, फिर भी लोगों को चकित करना चाहते हो। क्या तुम अपने औजार लेकर दूसरों के सर्वर तोड़ने जाओगे? यह भी ठीक है, लेकिन टूल की जरूरत नहीं है। उसका सर्वर डेटा संभाल नहीं पाएगा खुद ही। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप थोड़ा कम बोल सकते हैं? पहले नीचे जाइए, मैं खुद संभालूंगा। ठीक है, पहले खुद देखो, उस क्वांटम एआई को हराओ। बकवास क्वांटम एआई, जीतो। गवार, थोड़ी देर में तुम्हें असली ताकत दिखाऊंगा। अच्छा हुआ कि हमने अनुमान लगा लिया कि वो किचन क्वांटम एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। पहले से तैयारी की थी। ये लुफेंग ने क्वांटम एंटांगलमेंट एन्क्रिप्शन कोड लिखा है। क्वांटम एंटांगलमेंट एन्क्रिप्शन कोड। उसे ये टेक्नोलॉजी कब आई? इस तरह के टॉप लेवल कोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले पूरे देश में 5 से ज्यादा नहीं है। लगता है लुफेंग के पास वाकई कुछ खास है। बेटा, तुम्हारा डिफेंस 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। पापा, क्या मैं आपका बेटा हूं या वह? कृपया मेरी मुश्किलें न बढ़ाएं। क्या लुफेंग के पापा पागल हो गए हैं? ये तो अपने ही बेटे की बोलती बंद कर रहे हैं। बेटा, अपने कोड के आगे एक फिट फंक्शन जोड़ो, इससे तुम्हारा प्रोटेक्शन नेट मजबूत होगा। फिर फ्रेमवर्क के पैरामीटर बाइंडिंग का इस्तेमाल करो। अरे वाह, यह पुराना आदमी पैरामीटर बाइंडिंग भी जानता है। लुफेंग, अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हारे कोड में वाकई खामियां हैं। अंकल के कहे अनुसार करो, इससे तुम्हें काउंटर अटैक का समय मिलेगा। मिस शेन भी यही कह रही है। क्या सच में मेरे पापा ने सही अनुमान लगा लिया? क्या सच में खामी है? बेटा, ढील मत दो, एआई रिस्क कंट्रोल मॉड्यूल को इस्तेमाल करते रहो। अपने प्रोटेक्शन सिस्टम को एक दिमाग दो। ये लुफेंग क्या कर रहा है? क्या ये बेप्सी में कुछ भी कर रहा है? लुफेंग के पिता आखिर है कौन? वो कोड खामी नेस्टेड थी। क्वांटम एंटांगलमेंट एन्क्रिप्शन लॉजिक, जिसे मैं और किचन भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। जाओ, लुफेंग के पिता के बारे में पता लगाओ। सोचा नहीं था कि यह बूढ़ा सही साबित होगा, लेकिन खामी ठीक करने से क्या होगा? मेरी मेली देश की सबसे एडवांस्ड एआई सर्वर के सामने हाँ कुछ सेकंड और टिक पाएगा। लुफेंग, लड़ाई बंद करो। मेरा ये अटैक प्रोग्राम क्रॉस बॉर्डर क्लाउड कंप्यूटिंग क्लस्टर का इस्तेमाल करता है। टेक्नोलॉजी एकेडमी वाले भी इसे नहीं रोक सकते। बहुत अच्छा, मेरा बेटा है, एक बार में समझ गया। बस नहीं पता क्या वह समझ पाएगा इस एआई रिस्क कंट्रोल मॉड्यूल का असली इस्तेमाल। मेरा जिंगलोंग फायरवॉल बनकर तैयार है। हम अपनी औकात नहीं पहचानते।
मेरा चीहू फायरवॉल भी तैयार हो गया। चीहू, जाओ उसके प्रोटेक्शन नेटवर्क को चीर डालो। छी, यही है लूफेंग, क्वांटम एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी से लिखा हुआ फायरवॉल। मैं सोच रहा था कितना अच्छा होगा, पता नहीं था इतना कमजोर है। सच में मेरी देश का क्वांटम एआई सर्वर बहुत ताकतवर है, मैं फिर भी नहीं जीत पा रहा। लगता है मेरा बेटा अभी भी नहीं समझ पाया एआई रिस्क कंट्रोल मॉड्यूल का असली इस्तेमाल। बेटा जल्दी नेटवर्क डिस्कनेक्ट करो। लूफेंग के पिताजी हार नहीं मान रहे। यह पुराने जमाने का आदमी सच में सोचता है कि नेटवर्क काट देने से फिर से मुकाबला हो सकता है। बस करो पापा, हार गए तो नेटवर्क काट दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे आती है। लुफेंग, क्या तुम इस तरह अपने पिता से बात करते हो? बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। सिर्फ नेटवर्क डिस्कनेक्ट करने से ही एआई रिस्क कंट्रोल मॉड्यूल की पूरी क्षमता निकल सकती है। लुफेंग, क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं? मिस शेन, मेरे पिता कैसे हैं मैं सबसे बेहतर जानता हूं। आज अगर वो नहीं होते तो मैं कम से कम 5 मिनट और टिक पाता, लेकिन अब तो लड़ने का मौका भी नहीं मिला। अब तो मुझे नेटवर्क काटने को कह रहे हैं। क्या मैं ऐसा हार न मानने वाला हूं? अगर हारना भी हो तो ईमानदारी से हारूंगा। बेटा आखिरी पल तक हार जीत तय नहीं होती। पापा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी शर्मिंदगी का पूरा मजा लेना चाहते हो। ये हरकत साल की सबसे बड़ी बेवकूफी है। आज का यह मजाक खत्म होने के बाद शायद दशिया टेक्नोलॉजी जगत में लूफेंग के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लूफेंग, मैं जीत गया। सोचा था तुम 3 मिनट टिकोगे, लेकिन तुम्हारे इस पुराने पिता की मदद से 30 सेकंड भी नहीं टिक पाए। मिस शेन, इस प्रतियोगिता के विजेता के तौर पर मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करता हूं। किसने कहा तुम जीत गए? लोमड़ी वायरस विश्लेषण पूरा हो गया है। स्वचालित नेटवर्क सफाई मोड शुरू, जल्दी देखो। नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में इस बूढ़े आदमी की वजह से है? नेटवर्क केबल निकाल दी। बेटा कैसा लगा? तुम्हारे पिता अभी भी जवान है ना? पापा, ये आखिर ये क्या हो रहा है? अचानक स्क्रीन काली कैसे हो गई? मिस्टर हो, प्रतियोगिता का नेटवर्क किसी कारण से शॉर्ट सर्किट हो गया है। मरम्मत की जा रही है। तो अब कौन जीता? बेशक मेरा बेटा जीता। क्या तुमने नहीं देखा उसका सर्वर मेरे बेटे के डेटा अटैक को संभाल नहीं पाया और फट गया। पुरानी चीज, ये विदेश का सबसे एडवांस सर्वर है। ये कैसे डेटा संभाल नहीं सकता? साफ है तुमने नेटवर्क केबल खींच ली, जिससे नेटवर्क टूट गया। आज तुम्हें मुआवजा देना होगा। ठीक है बॉस हो, अगर आप मेरे पिता को दोष नहीं देंगे तो कितना भी पैसा मैं दूंगा। तुम क्यों दे रहे हो बेटा? साफ तो है। बस पापा, आप कम बोलिए। मिस्टर हो, मैं हार मानता हूं। मैं उनके जैसा कुशल नहीं हूं। हार गया। चूंकि लुफेंग ने हार मान ली तो मैं घोषणा करता हूं इस आईटी अटैक और डिफेंस प्रतियोगिता का विजेता मेरा पोता हुआ है। रुको सब, अंकल लू का ऑपरेशन पूरी तरह से डिफेंस लॉजिक के अनुसार था। नेटवर्क ठीक होते ही सिस्टम रिकॉर्ड चेक करेंगे, सच साफ हो जाएगा। अभी से किसी को हारा जीता घोषित करना बचकाना होगा। मिस्टर हुओ, आप क्या कहते हैं? ठीक है, चूंकि शिंग याओ ने कहा है तो उनकी बात मानते हैं। शिंग याओ, भले ही सिस्टम रिकॉर्ड आ जाए, जीतने वाला सिर्फ मैं हो सकता हूं। तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? मैं अभी ऐसा करता हूं। बॉस हुओ, प्रतियोगिता में सबसे बड़ी गलती बीच में ही जीत की खुशी मनाना है। क्या तुम्हारे दादा ने नहीं सिखाया? जवानी में इतना घमंड नहीं करना चाहिए। रेस्तरां बुक करने की बात हो तो वह भी मेरा बेटा करेगा, तुम्हारी बारी नहीं है। पापा, मैं अपनी क्षमता जानता हूं। आप बीच में ना आए। तुम बस समझदारी से जल्दी चले जाओ, वरना बाद में शर्मिंदा होगे। पापा, चलो हम चलते हैं। अरे
देखो, सिस्टम ठीक हो गया। दादा, जल्दी सिस्टम रिकॉर्ड चेक करो ताकि ये पिता पुत्र जोड़ी पूरी तरह से हार मान ले। तुरंत मैच का परिणाम जांचो। हाँ, ये असंभव है। ये जरूर तुम दोनों पिता पुत्र की पीठ पीछे की चाल है। लूफेंग का ये घटिया टेक्नोलॉजी स्किल, वो मेरे डिफेंस को कैसे तोड़ सकता है? क्या असंभव है? तुम्हारा वह बेकार सर्वर। बॉस, वो संदिग्ध डेटा तेजी से अटैक कर रहा है। जाइंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का बैकएंड प्रोग्राम अधिकतम आधे घंटे में विपक्षी डिफेंस लाइन तोड़कर कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस में घुस जाएगा। क्या हुआ? हमारा अलर्ट सिस्टम ये बिल्कुल भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो अटैक अंदर से शुरू हुआ है। अंदर से। क्या जायंट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का डिफेंस सिस्टम में कोई खामी है? तुम बकवास कर रहे हो। इंस्टीट्यूट का डिफेंस सिस्टम देश का सर्वश्रेष्ठ है, कोई खामी नहीं हो सकती। हाँ, मुझे पता चल गया। ये जरूर तुम दोनों पिता पुत्र का काम है। लूफेंग को मैच जिताने के लिए चुपके से संदिग्ध डेटा डाला। ऐसा नहीं हो सकता। लूफेंग जीतने के लिए इंस्टीट्यूट तक को बेच दिया। लूफेंग, तुम क्या स्पष्टीकरण दोगे? बॉस, वो ये संदिग्ध डेटा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता। मैं मानता हूं, मैं वाकई इस मैच को जीतना चाहता था, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचाने वाला काम कभी नहीं करूंगा। तो फिर क्यों तुम्हारा कंप्यूटर संदिग्ध डेटा के अटैक से प्रभावित नहीं हुआ? बिल्कुल, क्योंकि मेरे बेटे का डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है जो इस अटैक को झेल सकता है। तुम्हारा मतलब है लूफेंग का वो बेकार सिस्टम इंस्टीट्यूट के डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर है? बिल्कुल। पापा, आप बड़ी बड़ी बातें न करें, मुझे थोड़ी जगह दे। चिंता मत करो बेटा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इंस्टीट्यूट का वह बेकार सिस्टम बहुत पहले ही बदल देना चाहिए था। चिंता मत करो बेटा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। इंस्टीट्यूट का वह बेकार सिस्टम बहुत पहले ही बदल देना चाहिए था। पापा, आप क्या कह रहे हैं? जल्दी से बॉस वो से माफी मांगो। मैं सच कह रहा हूं, माफी क्यों मांगू? इंस्टीट्यूट का वह डिफेंस सिस्टम 5 साल पहले मैंने। बॉस, वो मेरे पापा का ये मतलब नहीं था। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी उन्हें लेकर चला जाता हूँ। अरे अरे, कहां जा रहे हो? गड़बड़ करके बिना कुछ किए चले जाना चाहते हो? क्या तुम समझते हो इंस्टीट्यूट आना जाना तुम्हारी मर्जी का मामला है? बॉस, वो जिसने आरोप लगाया उसे सबूत भी देना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि लूफेंग ने यह अटैक किया है तो तुम्हें सबूत तो दिखाना होगा। उसका कंप्यूटर अटैक से प्रभावित नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सबूत है। अंकल लू ने कहा लूफेंग का कंप्यूटर सुरक्षित है क्योंकि नया बनाया गया डिफेंस सिस्टम ने इसे रोक दिया। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरा एआई सर्वर तो हैक हो चुका है। लूफेंग का टूटा हुआ सिस्टम झेल सकता है। सबूत कहाँ है? बिना सबूत के यह बदनामी है। जिंगयाओ, सच में उम्मीद नहीं थी। तुम न सिर्फ तकनीक में माहिर हो, बोलने की कला में भी तुम इतनी अच्छी हो। एल्डर हो, मैं सिर्फ एक तथ्य को उद्देश्यपूर्ण ढंग से बता रहा हूँ। मुझे अंकल लू के निर्णय पर भरोसा है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लूफेंग का सिस्टम हमले को झेल गया? क्या तुम भी मानते हो कि उसका बचाव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तकनीक से भी बेहतर है? मैं क्या हुआ? क्या टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तकनीक को कोई पार नहीं कर सकता? पापा, आप थोड़ा कम बोलिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं तुम्हें एक साबित करने का मौका देता हूं। अभी मैं टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जाइंग चेंग के प्रमुख के रूप में तुम्हें इस हमले की घटना को पूरी तरह से संभालने की जिम्मेदारी देता हूं। साथ ही हमारे डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड भी कर दो। क्या कहते हो दादा? अगर ठीक से नहीं संभाला तो यह साबित होगा कि यह वायरस तुम्हारे द्वारा लाया गया था और सभी नतीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अरे ठीक है, यह काम मैं और मेरा बेटा संभाल लेंगे। पापा, मैंने बस किस्मत से यह मैच जीता था। मेरे पास अभी इस हमले से निपटने की क्या क्षमता है और सिस्टम को अपग्रेड भी करना है। क्या तुम साफ साफ मुझे फंसा रहे हो? बेटे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस देखते रहो। मुझे नहीं करना है तो फिर तुम किस पर भरोसा कर रहे हो? जिंगयाओ पर? पापा, जिंगयाओ तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की ही है। वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का मुंह कैसे काला करेगी? किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। पापा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? किस्मत हर बार साथ नहीं देती। मैं विनती करता हूँ और गड़बड़ मत करो, ठीक है? बस तुम लोग यहाँ क्या उलझे हुए हो? अगर ठीक से नहीं संभाला तो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में आत्मसमर्पण कर दो। दादा, क्या ये मरम्मत कर्मी हमारी योजना को नुकसान पहुंचाएगा? एक मरम्मत कर्मी क्या कर लेगा? ये हमला
स्मिथ ने खुद अंजाम दिया है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नेटवर्क जरूर ठप हो जाएगा। जब टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का सुरक्षा तंत्र धराशायी हो जाएगा, तब हम सामने आएंगे और हम पूरी तरह से मसीहा बन जाएंगे। पुराने जमाने के तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि रीस्टार्ट करने से हमला रुक जाएगा? पापा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों जेल जाएंगे। माफ करना, कंप्यूटर ठीक करने की आदत हो गई है। गलती हो गई, गलती हो गई। पापा, समय कम है, हट जाओ। मैं पहले इस हमले को रोकने का तरीका ढूंढता हूं। बेटे, तुम्हारी तकनीक अच्छी नहीं है। पापा, तुम मेरी तकनीक को खराब कैसे कह सकते हो? भले ही मेरी तकनीक कितनी भी खराब हो, तुमसे तो बेहतर ही हूं। अभी 10 मिनट बचे हैं। डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से हैक हो जाएगा। अरे वक्त कम है, बाद में विस्तार से बताता हूँ। पापा, लुफिंग, तुम्हारे पिता सिर्फ एक मैकेनिक नहीं है। इस तरह के हमले को हैंडल करने में तुमसे ज्यादा अनुभवी हैं। मेरे पापा को कोडिंग कब आ गई? ये मैकेनिक सच में कुछ कर दिखाने वाला है। ये कैसे संभव है? दादा, वो सफल होने वाला है। क्या करें? शांत रहो। तुम श्मिट से संपर्क करो। उससे हमले की तीव्रता को अधिकतम करने को कहो। काम पूरा होने के बाद हम उसे देश के सर्वर मार्केट में मदद करेंगे। ठीक है? सफल होने वाला है, ये तो नहीं सोचा था। लूफेंग के पापा तो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं। पापा, तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? ज्यादा मत सोचो, ध्यान से देखो, चुकना मत इस सीखने के मौके को। हाँ, एक मैकेनिक के पास मेरी योजना को विफल करने की क्षमता है। आज तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। अभी 3 मिनट बचे हैं। इस प्रगति के साथ सच में इस हमले को रोका जा सकता है। लगता है ये हमला वास्तव में लूफेंग और उसके पिता से संबंधित नहीं है। नहीं तो उसके पापा वायरस को ब्लॉक क्यों कर रहे होते? जल्दी देखो, सफल होने वाला है। क्या ये सफल होने वाला है? क्या हुआ? पापा, तुमने क्या किया? ये हमला 5 साल पहले जैसा ही है। अच्छा हुआ मैं पहले से तैयार था। आज तुम सभी को पकड़ लूंगा। लूफेंग, नाटक बंद करो। मैं देख रहा हूं तुम दोनों जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो ताकि टेक्नोलॉजी संस्थान का डिफेंस पूरी तरह से टूट जाए। मैंने सोचा ये मैकेनिक ऑफिसर को हमला संभालने का वादा कैसे कर सकता है, यही उद्देश्य था। ऐसा नहीं है, अभी डिफेंस टूटा नहीं है। मैं इस हमले को रोक दूंगा। अब नाटक मत करो। पहले कहा थे, अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। तुम क्या कर सकते हो? हटो, बस हो गया लूफेंग। ये जगह तुम दोनों के हंगामे के लिए नहीं है। इन्हें गिरफ्तार करो। ऑफिसर, डिफेंस सिस्टम अभी पूरी तरह से हैक नहीं हुआ है। अभी गिरफ्तारी करके क्या तुम डर रहे हो कि लूशु वास्तव में डिफेंस सिस्टम को ठीक कर देगा? ठीक है, मैं और इंतजार करता हूं। मैं देखना चाहता हूं ये बचे हुए 3 मिनट में ये पिता पुत्र क्या कर सकते हैं। तीन मिनट में बहुत कुछ किया जा सकता है। छिपकर काम करने वाले चाहे कोई भी हो। अगर किसी ने महान शिया नेटवर्क पर हमला करने की हिम्मत की तो बचकर नहीं निकल पाएगा। डिफेंस सिस्टम का रखरखाव पूरा हो गया है। क्या हम जवाबी कार्रवाई करें? सच में ठीक हो गया? ये क्या हो रहा है? दादा, क्या सच में इस मरम्मतकर्ता ने हमारी योजना को बिगाड़ दिया? रुको रुको, दादा, क्या आपने दीदी को बुलाया है? अच्छा हुआ कि हमने दूसरा विकल्प तैयार रखा था, नहीं तो इस मरम्मतकर्ता के हाथों पकड़े जाने पर बड़ी मुश्किल हो जाती। दीदी, वह यहाँ क्यों आई है? वह हो जिझो की पोती है। टेक्नोलॉजी पार्क हेडक्वार्टर में टेक्निकल हेड पता है और झाओ मिंगजुआन को पसंद करती है। हेडक्वार्टर का एक हेड यहाँ क्या करने आया है? शायद इस हमले की घटना को संभालने आई होगी। अगर कोई नुकसान हो गया होता तो हमारा वो परिवार महान शिया का अपराधी बन जाता।
हेड हो, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे पिता ने कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि सिस्टम के डिफेंस में खामियों को ठीक भी किया। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है जो एक मरम्मतकर्ता पर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करने के लिए निर्भर हो? मैं साफ कह देता हूँ, यह डिफेंस सिस्टम अपग्रेड हेडक्वार्टर द्वारा रिमोट से किया जा रहा था और डिफेंस सिस्टम का रखरखाव सिर्फ अपग्रेड प्रक्रिया का एक हिस्सा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक मरम्मतकर्ता हमारे महान शिया नेटवर्क पर बाहरी दुश्मनों के हमले को रोक सकता है? मेरे पिता ने ठीक नहीं किया। तुम दिन में क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पिता सिर्फ एक मामूली मरम्मत करता है। वो सिर्फ भाग्यशाली था, इसलिए ऐसा लगा जैसे उसने सिस्टम ठीक किया हो। हुओलिन, मुझे क्यों नहीं पता कि हेडक्वार्टर रिमोट से सिस्टम अपग्रेड कर रहा था? शेन जिंगयाओ, यह मेरा और मिंग जुआन का फैसला था और साथ ही हेडक्वार्टर द्वारा सिस्टम अपग्रेड करने के बारे में तुम्हें क्यों बताया जाए? मैं छोड़ो, डिफेंस सिस्टम ठीक हो गया है, बस इतना ही काफी है। अभी सबसे जरूरी है कि हम जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई करें। मैंने कहा था रुको, क्या तुम बहरे हो? हुओलिन, तुम क्या कर रहे हो? इस मरम्मतकर्ता से पूछो कि वह क्या करना चाहता है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के उपकरण भी उसके लिए हैं। क्या इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है? लड़की, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जल्दी से रक्षा करो और जवाबी हमला करो। अगर दुश्मन को होश आ गया और वह बचकर निकल गया तो उसे फिर से पकड़ना मुश्किल होगा। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पर हमला करने वाले असली अपराधी को पकड़ना। डर फैलाना बंद करो, कोई असली अपराधी नहीं है। अगर है भी तो तुम जैसे मरम्मतकर्मी को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मैं दखल नहीं दूंगा, तुम करो, अब और देरी नहीं हो सकती। चुप रहो, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का मामला तुम्हारे दखल देने का नहीं है। मिस्टर हो, ये मरम्मत कर्मी किस असली अपराधी की बात कर रहा है? क्या उसे पकड़कर हम पता लगा सकते हैं? टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पर हमले का कारण? दोस्तों, यह सिर्फ इस मरम्मतकर्मी का डर फैलाने का तरीका है। इस बार सिस्टम अपग्रेड के बारे में समय पर सूचना नहीं दी गई, जिससे कुछ गलतफहमियां हुई, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, कोई असली अपराधी नहीं है। यह सिर्फ मुख्यालय द्वारा आयोजित एक सुरक्षा परीक्षण था। अब समझ आया, मुझे लगा था कि यह मरम्मतकर्मी कोई टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ है। लड़की, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है? तो ये सिस्टम चेतावनी क्या है? बस एक चेतावनी संदेश है, इसे रद्द कर दो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? स्क्रीन अचानक काली क्यों हो गई? जल्दी से गिर और जवाबी हमला शुरू कर। तुम्हें किसने अनुमति दी? क्या तुम अपग्रेड किए गए सिस्टम में छेड़छाड़ करना चाहते हो? डरो मत, यह अपग्रेड के बाद सिस्टम की सामान्य प्रतिक्रिया है, बस रीस्टार्ट कर दो। हाँ, ये मरम्मत कर्मी हम सबको परेशान कर रहा है। सिस्टम अपडेट के बाद तो रीस्टार्ट होना ही है। रिस्टार्ट नहीं करना। चुप रहो, अगर फिर शरारत की तो तुम और तुम्हारे बेटे दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। ये मरम्मत कर्मी बहुत हद पार कर रहा है। मिस्टर हो ने उस पर से शक हटाया और वो शुक्रिया तक नहीं कहता, बल्कि और परेशानी खड़ी करना चाहता है। शिंग्याओ, जल्दी से गहरी रक्षा और जवाबी हमला शुरू करो। असली अपराधी को इस तरह भागने नहीं देना चाहिए। शिंग्याओ, क्या तुम भी इस मरम्मत कर्मी के साथ मिलकर परेशानी खड़ी करोगी? बस सही कह रहा है, सिर्फ गहरी रक्षा और जवाबी हमला शुरू करके ही असली अपराधी को पकड़ा जा सकता है। इन्हें गिरफ्तार कर लो। वोलिन, तुमने दुश्मन को भागने का मौका दे दिया। रुक जाओ। जॉन सचिव से मिले। मिंग जुआन, तुम यहाँ कैसे आए? जॉन सचिव, आप यहाँ कैसे आए? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। बड़ों का अपमान हुआ, मैं कैसे ना आता? अपमान? अरे जॉन सचिव, आपकी ये बात तो मुझे शर्मिंदा कर देती है। ये तो मेरा कर्तव्य था। हाँ बिल्कुल, मिंग जुआन। हाँ प्रबंधक, पद का सम्मान करें। ऐसा मत कहो जॉन सचिव। अभी मैं सिस्टम अपग्रेड कर रहा था तो कोई बाधा डाल रहा था। ओ, कौन है? वही है जिसने सिस्टम अपग्रेड में बाधा डाली, डेटा चुराने की कोशिश की। धृष्टता। जॉन सचिव, मेरी बहन सच कह रही है। उसने अभी क्या कहा था? डिफेंस मोड एक्टिवेट करो। ये तो सिस्टम को पूरी तरह क्रैश करने की कोशिश है। तुरंत छोड़ दो। आप ठीक है डॉक्टर लू? डॉक्टर लू, आप ठीक है? अरे यार जॉन, जॉन आओ, मुझे संभालो, कमर में मूर्छा गई। इस बार का दुश्मन बहुत चालाक है, मेरी पहचान नहीं बताना, वरना वे सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, ये बूढ़ा आदमी कौन है जिसने जॉन सचिव को इतना सम्मान दिखाया? हाँ, अभी जॉन सचिव ने क्या कहा? डॉक्टर लू? क्या वो द ग्रेट शिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं? जॉन सचिव,
ये कौन है? खांसी। ये श्री लू है, टेक्नोलॉजी पार्क के गार्डन एरिया में मैनेजर थे, इसलिए हम उन्हें गार्डनर लू कहते हैं। मैं सोच रहा था कौन है, ये तो बस एक गार्डनर है। जॉन, यहां का काम तुम संभालो, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। बस अफसोस है, असली मुख्य दुश्मन को नहीं पकड़ पाए। हाँ प्रबंधक, तुम हेडक्वार्टर में सिस्टम अपग्रेड नहीं कर रहे हो। जियांगजिंग ब्रांच में क्या कर रहे हो? मैं चलो, जब आ गए हो तो ब्रांच में ही रहो, हेडक्वार्टर वापस जाने की जरूरत नहीं। मिंगजुआन, मैं नहीं। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं आदेश मानता हूँ। होलाओ, तुम जियांगजिंग ब्रांच के प्रमुख हो। तुम्हारे पोते ने दूसरों को बदनाम किया, ये एक चेतावनी है। अगली बार तुम्हारी जियांगजिंग प्रमुख की पोस्ट छीन ली जाएगी। नहीं, इस बार आईटी डिफेंस कंपटीशन का डेटा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के सिस्टम में अपलोड हो चुका है। विश्लेषण के बाद मैं घोषणा करता हूं, इस साल के साइबर सिक्योरिटी कंपटीशन का विजेता है लू फेंग। सभी शांत रहें, अब जाओ झीशी को बोलने दे। मैं औपचारिकताएं नहीं करूंगा। जियांगजिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नेटवर्क डिफेंस का मुख्य केंद्र है। हेडक्वार्टर हमेशा इस पर ध्यान देता है। हालांकि हमने डिफेंस सिस्टम अपग्रेड किया है, लेकिन नेटवर्क सुरक्षा में कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए हेडक्वार्टर ने फैसला किया है कि जिंग याओ जियांगजिंग के युवा आईटी प्रतिभाओं के साथ मिलकर एक नया डिफेंस सिस्टम विकसित करे। ये सहयोग कैसे होगा? ये सहयोग अकेले काम करने के बारे में नहीं है। पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक इनोवेशन रिसर्च एसोसिएशन बनाएं, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन सीधे सहयोग करें, एकजुट होकर काम करें, सभी के फायदों को एक साथ लाएं, ताकि जियांगजिंग की नेटवर्क सुरक्षा और मजबूत हो। एजाओ झीशी इस इनोवेशन रिसर्च एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बनेगा? जाओ झीशी, अध्यक्ष का चयन 3 दिन बाद मैं लोगों को इकट्ठा करके वोटिंग करवाऊंगा। आपको कैसा लगता है? ठीक है, 3 दिन बाद मुझे अंतिम नतीजा दे। अगर कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने की हिम्मत नहीं करता तो जियांगजिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नोट सीधे हेडक्वार्टर वापस चला जाएगा। दीदी, तुम्हें क्या लगता है इनोवेशन रिसर्च एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने? जियांगजिंग के युवाओं में तुम्हारे अलावा किसमें योग्यता है? मिस शेन, मेरे पिता की मदद करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अगर मैं नहीं होती तो भी अंकल लू समस्या हल कर लेते। मिस शेन, तुम उन्हें बहुत ऊंचा समझती हो। लू फेंग, तुम्हारे पिता उतने खराब नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। सच में, मुझे भी नहीं पता था कि वे अभी भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के ग्रीन जोन में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी क्षमता सीमित है। लू फेंग, तुम्हारे पिता असल में है। जिंग याओ, तुम्हारे साथ काम करने की उम्मीद है। मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर। बॉस हुओ, तुम्हें इतना यकीन है कि अध्यक्ष तुम ही बनोगे? बिल्कुल। जियांगजिंग में मेरे अलावा कौन मुझसे बेहतर है? अगर मैं नहीं तो क्या वो होगा? क्यों नहीं लू फेंग हो सकता? याद रखो, आज के मुकाबले में वह विजेता रहा। आज वो था। और बात नहीं करते। मुझे लू फेंग के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाना है। क्या कैंडल लाइट डिनर? कैंडल लाइट डिनर? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? वो क्यों? यह उसकी जीत का इनाम है। और हम क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, इसकी जानकारी बॉस हुओ को देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बॉस हुओ अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। नाकारा, जब तुम महान चाइना नेटवर्क पर काबू पालोगे, कैसी भी औरत मिल जाएगी। दीदी, तुम नहीं समझती। इतना समय है तो दूसरों को अपने पक्ष में करने के बारे में सोचो, वरना अध्यक्ष पद लू फेंग के हाथों चला जाएगा। सच में कैंडल लाइट डिनर पर जाना है। तुम्हें मन नहीं है तो छोड़ो। मैं चलूंगा, मैं जाऊंगा। बिना सोचे समझे बोलने की आदत ने फिर जिंग याओ को नाराज कर दिया। थोड़ी देर में मैं डिनर का लोकेशन लू अंकल को भेज दूंगा। तुम लू अंकल के साथ आना। कैंडल लाइट डिनर मेरे पापा को लेकर? वरना क्या?
मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। ये तो परिवार से मिलने जैसा हो गया। ये बूढ़ा फिर कहा गया। दिन भर कोई काम धाम नहीं। पापा, क्या हुआ बेटा? छाव ने तुम्हारा ख्याल रखा? तुम्हें उनका नाम लेने की भी हिम्मत? जॉन सचिव क्या हैसियत रखते हैं? तुम छाव छाव कहते हो। वो मुझसे छोटे तो हैं ही। बस करो पापा, उनके सामने बड़े बनने की कोशिश मत करो। हैसियत का फर्क साफ दिखता है। ये कोई मामूली अंतर नहीं। फर्क? हाँ, सच में फर्क है। और अभी उन्होंने तुम्हारी मदद की। तुमने शुक्रिया तक नहीं कहा। अरे यार, अपने लोग हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? पापा, एक बात पर मैं तुम्हारी काफी इज्जत करता हूं। अरे बेटा, आखिरकार तुमने अपने बाप की तारीफ कर ही दी। बताओ क्या तारीफ कर रहे हो? मोटी चमड़ी। छी। दे दो। खाना चाहते हो? लो। फोन। जिंग याओ ने डिनर का एड्रेस तुम्हारे फोन पर भेज दिया है। मुझे भेज दिया। और सुनो, जिंग याओ ने हम सबको साथ बुलाया है। मुझे भी बुलाया है। मैं भी तुम्हें ले जाना नहीं चाहता। क्या हुआ? मेरे जाने से तुम्हें शर्मिंदगी होगी? नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। सबसे अमीर किन का स्वागत है? कहाँ है वो? अभी अभी चला गया। तुम अपना काम करो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। इस बार मैं देखता हूँ वह कहाँ छुपता है। बॉस किन को विदा करें? अनुमान नहीं था। अमीरों के अमीर किन भी जियांगचेंग शहर आ गए। झाओ अधिकारी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे अमीरों के अमीर किन से मिलवा सकते हैं? बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले से ही झाओ अधिकारी का शुक्रिया। अरे हाँ, क्रिएशन रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के बारे में आपका क्या विचार है? आपको लू फेंग कैसा लगता है? वो लू इंजीनियर मेरे जानकार है, लेकिन प्रतिभा चयन तो भी नियमित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अब मुझे संतोष हुआ। तुमने क्या कहा? अरे, मेरा मतलब है सख्ती से चयन करना चाहिए। हाँ, आप मेरे पोते किचन को देखिए। युवाओं से गलतियां होना स्वाभाविक है, फिर भी उन्हें मौका देना चाहिए। समय हो चुका है, मुझे जाना चाहिए। आप लोग जल्दी करें। दादा, लगता है मिंग जुआन लू फेंग पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, किसने कहा लू फेंग को? इतने असंवेदनशील पिता मिलेंगे, एक धन्यवाद भी नहीं बोल सकता। इस तरह के अच्छे मौके गंवाने के लायक है। चलो, जब झाओ अधिकारी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, लू झेन हुआ, तुम वहीं खड़े रहो। लू झेन हुआ। किनलैन, तुम यहाँ कैसे? अरे बेटा, देखो, पापा को यहाँ थोड़ा काम है। वहां मेरा इंतजार करो, जाओ। ओ जल्दी। ठीक है। 5 साल हो गए, तुम मुझसे किसी महामारी की तरह बचते रहे। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है? किनलैन, देखो, हम दोनों की उम्र हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारे बच्चों का मामला है। तुम बस इस उम्र में किसने कहा कि मध्य आयु में अपनी खुशी की तलाश नहीं कर सकते? प्रेम स्वतंत्र है, उम्र का इससे क्या लेना देना? अरे, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूँ। लूजेन हुआ, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं कि टेक्नोलॉजी एकेडमी के नेटवर्क पर हमला किसने किया? कौन? तुम्हारा पुराना प्रतिद्वंद्वी श्मिट। श्मिट? योजना के अनुसार क्यों नहीं चला? क्या तुम लोगों को सर्वर का प्रॉक्सी अधिकार चाहिए या नहीं? मिस्टर श्मिट, आप पहले गुस्सा न करें। यह काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। किसने सोचा था एक मरम्मत करने वाले द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा? मरम्मत करने वाले ने बर्बाद कर दिया। कौन सा मरम्मत करने वाला? ये लूफेंग का पिता है, उसका नाम लूजन हुआ है। लूजन हुआ। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मिस्टर श्मिट, क्या आप लूजन हुआ को जानते हैं? जानते ही नहीं, बल्कि और भी कुछ। हम इंतजार करो पुराने दोस्त, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। श्मिट,
ठीक है, मैं समझ गया। लूजन हुआ, उसने इतने सालों से तैयारी की है। यह बस एक टेस्ट है जब वह असली हमला करेगा। हमला 5 साल पहले से कहीं ज्यादा भयंकर होगा। इसका मुझसे क्या लेना देना? वह निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे है। तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो? आएगा तो आएगा, क्या होगा? इस बार उसने 10 विदेशी संगठनों के साथ मिलकर हमला किया है। हमले की तीव्रता अनुमान लगाना मुश्किल है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें फंड दूंगा। तुम जल्दी से अपने संसाधनों को व्यवस्थित करो। हमें तुरंत जवाब देना होगा। जैसी सेना आएगी वैसा ही बचाव करेंगे। मेरे पास अपना तरीका है। लूजन हुआ, क्या तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो? अहंकारी सेना हार जाती है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, मैं फिर सोचता हूँ। पहले वापस जाओ। हाँ। पापा, मुझे याद आया, क्या वो वही महान देश की सबसे अमीर महिला नहीं है? अरे बस बस, तुम जल्दी से चले जाओ। जाओ जाओ। अरे पापा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पापा, क्या तुम थोड़ा संयमित हो सकते हो? वो महान देश की सबसे अमीर महिला तुमसे मिलने आई थी और तुमने उसे ऐसे ही भगा दिया। वैसे वो तुमसे क्यों मिलने आई थी? वह मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहती है। बंद करो ये सब। वो तो गर्वित ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप की चेयरपर्सन है। तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना? झूठ मत बोलो। अरे मैंने क्या झूठ बोला? तुमने अभी देखा नहीं? बस बहस मत करो। जिंग्याओ इंतजार कर रही है। जल्दी चलो। अरे वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वे रास्ता भटक गए? थोड़ा और इंतजार करो, शायद रास्ते में कुछ हो गया हो। याओ याओ पहली बार किसी लड़के को यहाँ खाने पर लाई है। मुझे लगता है उसकी शादी की बात पक्की हो गई है। तुम उसे इतनी बेसब्री से ब्याहना चाहते हो? पापा, अंदर जाकर कम बोलना, समझे? यह ठीक नहीं है। रिश्ता मांगने आए हैं और गंभीर बने हुए हैं। यह बहुत अशिष्ट लगता है। रिश्ता मांगने कैसे आए? वे तो प्रथम श्रेणी के परिवार से हैं। तुम बिना वजह रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। चलो। नमस्ते, मैं मिस शेन से मिलने आया हूं। क्या आप दोनों का अपॉइंटमेंट है? नहीं, बिना अपॉइंटमेंट यहां आने की हिम्मत? गवार, पता है ये क्या जगह है? क्या जगह? बस खाने की जगह ही तो है। पापा, चुप रहो। ये गोल्डन फीस्ट है, पूरे जियांगचिंग में सबसे उच्च स्तरीय प्राइवेट क्लब। तुम्हें थोड़ा ज्ञान तो है, पता है तो फटाफट चले जाओ। तुम कैसे बात कर रहे हो? हम मिस शेन के निमंत्रण पर आए हैं। मिस शेन का निमंत्रण। तुम्हारी हिम्मत देखो, झूठ बोलने से पहले पता तो कर लो। मिस शेन कभी भी विपरीत लिंग को यहां नहीं लाती। तुम्हारी हालत देखो, मैले कुचले। झूठ बोलने से जीभ नहीं कटती। सुरक्षा, साइड गेट पर 2 मुसीबतखोर हैं, इन्हें बाहर निकालो। तुम्हारे जैसे गवारों से मैं रोज मिलता हूं। किसी और का नाम ले लेते। मिस शेन के मेहमान होने का दावा करने की हिम्मत? इन्हें दूर तक निकाल दो। थोड़ी देर में शेन परिवार के महत्वपूर्ण मेहमान आने वाले हैं। रुको। बॉस शेन, मिसेस शेन, ये दोनों परेशानी करने आए हैं। मैं बकवास। लाओ शेन, अच्छा हुआ हमने आवाज सुनकर देख लिया, वरना हमारे महत्वपूर्ण मेहमान का अपमान हो जाता। इंजीनियर लू, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। महत्वपूर्ण मेहमान से माफी मांगो। अरे माफ कीजिए। लाओ शेन, तुम्हारा दरवाजा तो बहुत ऊंचा हो गया है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, अब शायद मेरी पहुंच से बाहर है। अंकल, आंटी, ये मेरे पिता है। उन्हें शिक्षा नहीं मिली, वे शिष्टाचार नहीं जानते। आप दोनों के सामने शर्मिंदगी हुई। तुम लू फेंग हो ना? हाँ अंकल, आप दोनों को परेशानी हुई, माफ कीजिए। अरे क्या हम अंदर बैठकर बात नहीं कर सकते? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, इन लोगों के कारण दिमाग खराब हो गया। चलो अंदर बात करते हैं। पहले आप। पापा, क्या आप शिष्टाचार समझ सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। अफसोस है तुम्हें लाने का। पापा, ये एक उच्च स्तरीय क्लब है। अंदर जाने से पहले जूते बदलने होते हैं। क्या यह बदला नहीं जा सकता? जल्दी बदलो, शर्मिंदा मत हो। ये बुनियादी शिष्टाचार है। ठीक है। अरे पापा, मेहमान के यहां जाते समय आपने एक सभ्य जोड़ी मोजे भी नहीं पहने। तुम्हें देखो,
कौन तुम्हारे जैसा है? अंकल शैन, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा था। कोई बात नहीं, हम ये पुरानी हड्डियां हैं। गरीबी में रहने की आदत हो गई है। मोजे फटे नहीं है तो फेंकने का मन नहीं करता। चलो अंदर बैठते हैं। हाँ चलो जल्दी अंदर आइए। आइए। अंकल, आंटी, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। आशा है आपको पसंद आएगा। अरे वाह, यह तो बढ़िया शराब है। आमतौर पर मेरा बेटा मेरे लिए ऐसा नहीं लाता। बकवास। खाने आए हो और कुछ लेकर आए हो? हाँ, जब तुम जाओगे तब। मैं लाओ शेन के छिपाए हुए कुछ अच्छी शराब की बोतलें तुम्हारे पापा के लिए दे दूंगा। ये आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नई आई हुई रॉक टी। बैठो। पापा, बाद में कम बोलना। अंकल शैन मुझे अपनी संग्रहित अच्छी शराब देने वाले हैं। इसका मतलब है कि उन्हें मेरे बारे में अच्छी राय है। आप बिल्कुल भी बाधा मत डालना। चाय आ गई। लाओ शेन, इतना मत घबराओ, आओ चाय पीते हैं। ठीक है पापा, बॉस शैन कहो। अंकल शैन, वास्तव में माफ कीजिए। मेरे पापा आमतौर पर आजादी से बोलते हैं, कोई और मतलब नहीं है। कृपया बुरा न माने। लाओ शेन कहने में कितना प्यार है। हम ये पुराने लोग हैं, झूठी शान नहीं दिखाते। हाँ, तो अब से तुम मुझे लाओलू कहना। यह लाओ शेन, लाओलू। जितना कहोगे उतना प्यार बढ़ेगा। ठीक है, लाओलू। अंकल शेन वास्तव में उदार है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मुझे नहीं पता आपको क्या पसंद है, तो मैंने कुछ चुन लिया। शिंग्याओ, तुम बहुत शिष्ट हो। मैं कोई चुनाव नहीं करता। मैंने तुमसे नहीं पूछा। अंकल लू, जल्दी इस किंग डोंग अंगूर को चखो। आज सुबह ही हवाई मार्ग से आए हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस फल में शुगर बहुत ज्यादा है। मैं इसे स्वीकार करने के लायक नहीं हूं। लेकिन सिंह याओ, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद। पापा, ये सिंह याओ ने खास आपके लिए खरीदा है। आप अभी भी नखरे दिखा रहे हैं। यहाँ दिखावा मत करो। मैं सच कह रहा हूं। वैसे भी जल्द ही हम सब एक परिवार बन जाएंगे। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा, क्या आप जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? शेन परिवार से हर कोई जुड़ नहीं सकता। गांव वाले तरीके यहाँ मत दिखाओ। कैसे बात कर रहे हो? अंकल शैन, मैं अपने पिता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे आज उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। मैं अभी उन्हें लेकर जाता हूँ। बैठ जाओ। अपने पिता से ऐसे कैसे बात करते हो? अगर तुम्हारे पिता नहीं होते तो तुम्हें यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं होता। लाओलू, क्या तुम और तुम्हारा बेटा रोजाना ऐसे ही रहते हो? अरे, यह मेरी लापरवाही है। आगे चलकर हमें सिंह याओ की मदद की उम्मीद है। ठीक है, इस लड़के को संभालो। लू फेंग, जल्दी से अपने पिता से माफी मांगो। ये सब क्या हो रहा है? शेन परिवार का आज का दिन तुम्हारे पिता की मदद के बिना संभव नहीं था। वह कोई साधारण मिस्त्री नहीं है। अपने पिता को कम मत समझो। पापा, ये सब सच है। उन्हें इन बातों का पता नहीं था। अरे, यह सब पुरानी बातें हैं। यह सब पुरानी बातें हैं। पापा, ये सब क्या बातें हैं? आप छुपाए मत। कुछ नहीं, बस पहले विज्ञान संस्थान के निदेशक रह चुके हैं। आप ऐसे मजाक मत करिए। आप जैसे व्यक्ति निदेशक कैसे हो सकते हैं? क्या मैं नहीं लगता? हाँ, ठीक है, यह युवाओं का खाना है। मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। सिंह याओ, इस लड़के को तुम्हारे हवाले करता हूं। लाओ शेन, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अरे, तुम क्या कह रहे हो? बच्चे चाहे तो सब ठीक है। हाँ, अरे लाओलू, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हम यहां उनके रोमांटिक डिनर में बाधा नहीं डालेंगे। लाओलू, तुम मिस्त्री क्यों बन गए? यह अच्छा है, अपने अनुभव का उपयोग कर रहा हूं। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा तुम्हें नीचा समझेगा? कौन सा बेटा अपने पिता को नीचा समझता है? लाओलू, तुम्हारी शिक्षा की विधि बदलनी चाहिए। गरीबी में पालना हर बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लू फेंग में आत्मविश्वास नहीं दिखता। मेरी बेटी का भविष्य उसके साथ कैसा होगा पता नहीं। शायद वो दुखी होगी। क्या तुम मेरे बेटे को नीचा समझते हो? मैं अभी उसे लेकर चला जाता हूं। नहीं, मत जाओ। मैं सिर्फ अपनी बेटी से दूर नहीं हो पा रहा। अरे चिंता मत करो, हमारे पुराने लू परिवार में भविष्य में शिंग याओ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। चलो वापस चलते हैं। अरे हैं। लू चेन हुआ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, अरे मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूं।
कितना भाग सकते हो देखते हैं क्या तुम घर तक भाग पाते हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर पीछा करना है तो खुलकर करो, सब देख रहे हैं। तुम अभी क्यों भाग रहे हो? मैं सच में तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो गोल्डन फीस्ट हॉल में दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता तुम एक डीन हो। वहाँ मौजमस्ती करने जाओगे? मैं इतना आसानी से धोखा नहीं खाता। अरे मुझ पर विश्वास कैसे करोगे? इतनी बहानेबाजी मत करो, आए हो तो आए हो। मेरे साथ केक एक्सपो घूमने चलो। अरे अरे तुम अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। भागने की सोचना भी मत, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। वो मरम्मत करता तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? अरे अरे अरे, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, वर्कर वाला, जल्दी उठो। ओह, यहाँ आराम करने की मनाही है? ये रेस्ट एरिया एग्जीबिशन के वीआईपी के लिए है। तुम गंदे मरम्मत करता पीछे शांति से नहीं बैठ सकते? तुम्हें आगे आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी निकलो। मैं मरम्मत करता नहीं हूँ, मैं यहाँ एग्जीबिशन देखने आया हूँ। तुम मरम्मत करता नहीं हो, फिर ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? ज्यादा बहस मत करो, मुझे हाथ न उठाना पड़े। जल्दी निकलो, जल्दी करो, मुझे हाथ न उठाना पड़े। सच आ गए। इतना शोर क्यों मचा रहे हो सार्वजनिक जगह पर? कैसा व्यवहार है मिस्टर काओ? ये आदमी मरम्मत करता बनकर अंदर घुसा है और रेस्ट एरिया से जाने से इनकार कर रहा है। मरम्मत करता इस तरह के कपड़े पहनकर एग्जीबिशन देखने आया है? जल्दी निकलो, यहाँ का माहौल खराब मत करो। थू, क्या बदकिस्मती है। मैं सच में मरम्मत करता नहीं हूँ। मरम्मत करता नहीं हो? तुम्हारे कपड़े कचरे से भी गंदे हैं, गरीबों जैसी बदबू आ रही है। झूठ मत बोलो, निकलो यहाँ से। क्या तुम मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? बॉसकिन, आपको कैसे आ गए? मैं आपको वीआईपी रूम ले चलता हूँ। मैं आपको वीआईपी रूम ले चलता हूँ। मैं वहीं बैठूंगा। उसे जल्दी से हटाओ। बॉसकिन के आराम में बाधा मत डालो। अरे मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम बार बार मुझे भगा रहे हो। क्या यह तर्कसंगत है? जैसी संगत वैसा रंग। तुम गंदे मरम्मत करता जिसका इंतजार कर रहे हो, वो भी क्या अच्छा होगा? दोनों को बाहर निकालो। तुम क्या कह रहे हो? बॉसकिन, गुस्सा न करें। ये व्यक्ति पता नहीं किसने इसे अंदर आने दिया और अब ये आराम क्षेत्र में बैठा है। मैं इसे बाहर निकालता हूँ। आपके आराम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमला करो। मैंने इसे अंदर बुलाया था। क्या समझ में नहीं आया? मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, अंधा व्यक्ति। बॉसकिन, ये मास्टर आपके साथ आया है, लेकिन वह सीईओ श्वन, क्या तुम इस तरह प्रदर्शनी का प्रबंधन करते हो? दिखावे से लोगों को आंकना, कठोर शब्दों का प्रयोग, क्या यह तुम्हारा पेशेवर व्यवहार है? जल्दी से लू इंजीनियर से माफी मांगो। माफ करना मास्टर लू। युवक, किसी भी पेशे का कोई उच्च नीच नहीं होता, आगे से कभी नहीं। दिखावे से किसी की कीमत नहीं आंकनी चाहिए। हाँ 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 हाँ। आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। तुम दोनों मेरे साथ सुरक्षा कक्ष चलो। आज जो चाहो कहो, मेरा बेटा यहाँ का प्रबंधक है। तुम्हें सबसे कम कीमत दूंगा। लाओ सीईओ, तुमने ये कहा है। क्या वो ज़ेनहुआ नहीं है? क्लास में वो सबसे बड़ा डींग मार था। चलो उसे चिढ़ाते हैं। अरे बूढ़े। अरे लाओ यांग, लाओ सीईओ, तुम लोग यहाँ कैसे? हम तो प्रदर्शनी देखने आए हैं, तुम यहाँ मुफ्त का खाने पीने आए हो। अरे मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे जानकारी तेज है, पता चल गया कि हमारे सहपाठी आज यहाँ प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं। पहले से ही आ गए। क्या सच में सभी पुराने सहपाठी आ गए? गिनो तो, हमें 10 साल से ज्यादा हो गए। क्या संयोग है? बस यहाँ शर्मिंदा मत करो। आज लाओ सीईओ के बेटे की वजह से हमारे साथ वीआईपी कक्ष चलो, देखो क्या होता है असली दिखावा। चलो 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 चलो। दोस्तों, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। पुराने दोस्तों, नमस्ते। लू ज़ेनहुआ। लाओ सीईओ, तुम एक मरम्मतकर्ता को क्यों लाए हो? यहाँ कोई भी किसी को लेकर नहीं आ सकता। सब ध्यान से देखो, ये हमारी क्लास का पुराना कोडिंग जीनियस लू ज़ेनहुआ है। सच में तुम ज़ेनहुआ? तुम बहुत बदल गए हो। लू ज़ेनहुआ याद नहीं आता? अरे वही लू डाकान है ना, जो हमेशा सी प्रोग्रामिंग की किताब लेकर कॉरिडोर में घूमता रहता था। अरे वही लू डाकान।
जो डींग मारता था कि वो सुपर फायरवॉल बना सकता है, अब मरम्मत का काम कर रहा है। ये तो पहले से भी बुरा हाल है। हमारे सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? ओल्ड काओ। बस कह दो कि ये लू दाकन है। लू झैनहुआ कौन जानता है? मैं कभी लू दाकन कब कहलाया? रोज कोडिंग बुक लेकर दिखावा करता है, बड़ी बड़ी बातें मारता है। तू दाकन नहीं तो क्या है? मुझे याद है मैंने पूछा था, ये सब पढ़ने का क्या फायदा? उसने कहा, देश में टेक अभी शुरुआती दौर में है, साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। मैं सुपर फायरवॉल बनाऊंगा, भविष्य में साइंस एकेडमी जाऊंगा। हाँ, फिर ये हालात क्यों? वैसे साइंस एकेडमी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। हाँ, मैंने सच में कहा था साइबर सिक्योरिटी में जाना है। छोड़ो यार दाकन, तुम्हें तो बाइनरी समझ नहीं आती। साइबर सिक्योरिटी की बात करता है। हाँ, बाइनरी तो बेसिक लैंग्वेज है, ये कैसे नहीं आ सकती? ये बात तो चावल खाने के लिए चम्मच जितनी आसान है। अरे बस बस, फिर से अपना घटिया ज्ञान बघारने लगा। इससे पेट भरेगा क्या? शायद इसी से कंप्यूटर ठीक कर पाएगा, वरना गुजारा कैसे करेगा? हाँ ठीक है, सब बैठो, चाय पीते हैं। रुको, सबको दिखाता हूं मेरा नया टेक गैजेट। तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। क्यों नहीं बैठ रहे? क्या इंतजार कर रहे हो? लगता है यहाँ मेरे लिए जगह नहीं, मैं चलता हूँ। अरे झेनहुआ, यहाँ बैठो, मैं एक और कुर्सी लाता हूँ। वांग्यान, सच में तू है? इतने साल बाद मिले हो, कैसे हो? हाँ, अगर तूने चुपके से मेरी फीस नहीं भरी होती तो मैं पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर रहा होता। आओ बैठो, अच्छे से बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या बात कर रहे हो? सबको भी बताओ ना। अरे हम लोग। मिस्टर काओ, मुझे पता है आपकी झेनहुआ से पुरानी रंजिश है। वो अकेले संघर्ष कर रहा है, आप उसे और परेशान न करें। वो लायक भी है। मैं और वो स्कूल के जमाने से ही एक लेवल पर नहीं थे। अब की बात छोड़ो। ओल्ड काओ, ये कैसी बात कर रहे हो? शांत रहें मिस्टर कात, आप बड़े इंसान हैं। झेनहुआ थोड़ा सीधा है, जल्दी से माफी मांग लो। शायद मिस्टर कात आपको ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप में नौकरी दिला दें। वो तो बड़ी कंपनी है। ये मुझे ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप में नौकरी दिलाएगा? दाकन, तुम्हें लगता है मिस्टर काओ तुम्हें नौकरी नहीं दिला सकते? अरे दाकन, ढोंग छोड़ो, तुम तो कंप्यूटर मैकेनिक बन गए हो। अब इतनी अकड़ क्यों? अपनी इज्जत खुद रौंद रहे हो। कृपया काओ सर से कुछ मदद मांगो, यही सही बात है। हाँ, सभी पुराने सहपाठी हैं। झेनहुआ को निश्चित ही कुछ परेशानी हुई है, नहीं तो वह मरम्मत का काम क्यों कर रहा होगा? झेनहुआ, इसे दिल पर मत लो। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद पूछने के लिए। हाँ, तुम ठीक तो हो। कम से कम तुम अभी भी मुफ्त में खा पी रहे हो। सड़क पर भीख मांगने वालों से तो बेहतर ही हो। हाँ, दकान, तुम अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपने बेटे के बारे में सोचो। अब काओ सर से कुछ अच्छे शब्द कहो। तुम्हारा बेटा कम से कम 10 साल की मुश्किल से बच जाएगा। पहली बात, मेरा नाम दकान नहीं है। दूसरी बात, मेरा बेटा कैसा है यह किसी और को बताने की बात नहीं है। झूठी शान दिखाकर दुख उठाना। तुम जानते हो काओ बॉस कौन है? उनका बेटा। मैं फिर कहता हूँ, मेरा नाम दकान नहीं है। वह कौन है? मेरे से क्या लेना देना? झेनहुआ, बोलते समय सावधान रहो। काओ सर का बेटा काओ शुआंग ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप का प्रबंधक है। यह प्रदर्शनी उसी की जिम्मेदारी है। ओह, ब्लू मैट्रिक्स प्रबंधक। अब समझे? ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप अरबों में है। काओ प्रबंधक का एक शब्द कई लोगों का भविष्य तय कर सकता है। अरे रुको रुको, तुम कह रहे हो कि यह प्रदर्शनी उसके बेटे की जिम्मेदारी है? क्या पछतावा हो रहा है? अगर काओ प्रबंधक की मेहरबानी ना होती तो क्या तुम इस वीआईपी रूम में आ सकते थे? काओ शुआंग, काओ शुआंग, तुम इस तरह प्रदर्शनी का प्रबंधन करते हो? ओहो, तो वह लड़का है। दकान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? काओ शुआंग ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप का प्रबंधक है। वो लड़का कैसा शब्द है? आखिरी बार कहता हूँ, मेरा नाम दकान नहीं है। और हाँ, मैंने उसे वह लड़का कहा तो क्या हुआ? प्रदर्शनी के बाहर मैंने उसे सबक सिखाया था। बातें बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हो। क्या कंप्यूटर ठीक करते करते तुम्हें भ्रम हो गया है? झेनहुआ, बकवास बंद करो और काओ सर से माफी मांगो।
मैं बकवास नहीं कर रहा। बस करो लू दकान, मैंने बहुत सहन किया है। मैं तुम्हारी तरह झूठी शान दिखाने वालों को सबसे ज्यादा नफरत है। तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, समाज में रिश्ते काम आते हैं। तुम्हारी हालत देखो, मुझे आश्चर्य होता है उस समय की कॉलेज क्वीन शेन यू तुम जैसे नाकारा पर कैसे मोहित हो गई थी। तुमने कहा था मैं कर सकता हूं, लेकिन शेन यू का नाम मत लो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ज्यादा नहीं। क्या मैंने गलत कहा? तुम बस एक कायर हो। तुम न केवल शेन यू को वो जिंदगी दे पाए जो वो चाहती थी, बल्कि उसकी जल्दी मौत का कारण भी बने। अगर तुम इतने कायर न होते तो क्या उसे थक थक कर मरना पड़ता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम गंवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुन लो, तुम खत्म हो। मैं तुम्हें जियांगचेंग में रहने नहीं दूंगा। रुको, मैं तुम्हें लेटे हुए बाहर भेजूंगा। मेरा इंतजार करो। बॉस्किन, आपने कहा कि वो श्री लू साइंस अकादमी के डायरेक्टर हैं। तुम्हें क्या लगता है? ये अरे बेटा, जल्दी लोगों को लेकर आओ। वीआईपी रूम में किसी को मारा जा रहा है। क्या? बॉस्किन, लगता है वीआईपी रूम में कोई झगड़ा कर रहा है। जाकर देखो। चलो। चेंग हुआ, जल्दी से मिस्टर काओ से माफी मांग लो, मामला बड़ा न हो जाए। कोई बात नहीं। अरे हुदाई, नाटक मत करो, सीधे साधे माफी मांग लो। क्या तुम सच में लेटे हुए बाहर जाना चाहते हो? मैं उसे माफी मांगू? क्योंकि मैं मैकेनिक हूं, इसलिए मैं नीच हूं। हाँ, तुम सच में नीच हो, गंदे मैकेनिक। आज तुम्हें यहां बुलाया गया है ताकि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया जाए। तुम सोचते हो तुम्हारी यहां खड़े होने की क्या औकात है? पापा, आप ठीक हो? किसकी हिम्मत हुई यहां शोर मचाने की? लू दाकन, डर गए ना? सहपाठी होने के नाते अभी घुटने टेक कर मेरे पैरों के नीचे से निकल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मौत को बुलावा। बच्चे, अभी जो मैंने तुम्हें प्रदर्शनी स्थल पर कहा था, तुमने उसकी एक न सुनी। श्री लू? हाँ, मैं हूं। तुम्हारे पिता ने मुझसे उनके सामने घुटने टेकने को कहा। क्या तुम्हारी भी यही राय है? श्रीलू, मैं अपने पिता की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। हमने आपको पहचाना नहीं। तुम उनके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पापा, ये श्रीलू है, ये ग्रेट शिया साइंस अकादमी के डायरेक्टर हैं। मैं उनके सामने बस एक मस्खरा हूं। ये ऐसे कपड़े पहने हैं, ये तो बस एक गंदा मैकेनिक है। वो जो चाहे पहने, ये उनकी मर्जी है। तुम्हें क्या? ये कैसे हो सकता है? बॉस्किन ने मुझसे खुद कहा था। ये झूठ कैसे हो सकता है? फिर भी तुम्हें उनके सामने घुटने टेकने की क्या जरूरत थी? मैं झेन हुआ, हम पुराने सहपाठी हैं। अब तुम मुझे लू झेन हुआ कहते हो? झेन हुआ, देखो ये कितना अजीब हो गया है। सहपाठी होने के नाते ये प्याला तुम्हारी माफी के लिए है। यह एक प्याला माफी के रूप में ले लो। झेन हुआ, हम सब पुराने सहपाठी हैं। क्या तुम सच में मुझे अपने सामने घुटने टेकवाना चाहते हो? हाँ। झेन हुआ, हम दशकों के सहपाठी रहे हैं। ये सिर्फ एक मजाक था। तुम बड़े दिल वाले हो। हाँ, सहपाठियों के बीच क्या दुश्मनी हो सकती है? इसे और बिगाड़ने की जरूरत नहीं। जब उसने मेरी नाक पर उंगली रखकर मुझे निकम्मा कहा और मुझे नीचा दिखाया, तब तुम कहाँ थे? तुम में से किसी ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? अब जब मेरी पहचान पता चली है, तो फिर से पुराने सहपाठी बन गए हो। झेन हुआ, तुम बड़े दिल वाले हो। लाओ काओ यहाँ है, उसने तुम्हें सच में घुटने नहीं टेकवाए। हाँ, लाओ काओ ने खुद माफी मांगी है। सबका सम्मान करो। सम्मान खुद कमाया जाता है, दूसरे नहीं देते। अमीर और ताकतवर सहपाठी ही असली सहपाठी होते हैं। गरीब और कमजोर को अपमानित करने का हक किसे है? देखो यह सहपाठी, ऐसे सहपाठी न हो तो बेहतर। फिनलैंड, मैं चलता हूं। यहां पैसे और शोहरत की बदबू बहुत है। यहां रहा नहीं जाता। मेरे पिता ने सच में तुम्हारी मदद की थी। उस समय मेरे पिता की कंपनी पर बुरा हमला हुआ था। अंकल लू ने मदद की थी, तब हालात संभले। मैं जो कुछ भी तकनीक शोध रहा हूँ,
उसमें से बहुत कुछ अंकल लू से सीखा है। वो तुम्हें क्या सिखा सकते हैं? अगर उनमें वाकई वो काबिलियत होती तो क्या वो दूसरों के कंप्यूटर ठीक करते? हाय, तुम क्यों उभर रहे हो? मेरे पिता इतने लोगों को जानते हैं लेकिन बोलने में कमजोर हैं, संवाद नहीं कर पाते, आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाए। अंकल लू को नाम और शोहरत से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ मूर्ख है, सिर्फ कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं। लू फेंग, तुम सच में लकड़ी के बने हो। कंपनी का सिस्टम हैक हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी का नेटवर्क अज्ञात हैकर्स द्वारा हैक किया गया है। मुझे तुरंत टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट वापस जाना होगा। क्या स्थिति वाकई इतनी गंभीर है? अभी पूरा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अस्त व्यस्त हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फायरवॉल क्या हुआ? दूसरी तरफ फिर से नया वायरस आ गया, रोक नहीं पा रहे। बैकअप सिस्टम में भी लॉजिक बम डाल दिया गया। तुम लोग क्या करते हो? क्या हुआ? सबको अटैक हो रहा है। हाँ, अटैक विदेशी मल्टीपल जंप पॉइंट से आ रहा है। आईपी लगातार बदल रहा, ट्रेस ही नहीं हो पा रहा। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोग्राम के मॉड्यूल कॉलिंग लॉजिक बहुत सटीक है और लगातार इंटरफेरेंस सिग्नल भेज रहा है। लगता है यह अटैक लंबे समय से प्लान किया गया था। सामने वाला मेरे सिस्टम आर्किटेक्चर को बहुत अच्छी तरह जानता है। क्या फिर से अंदरूनी किसी ने लीक कर दिया? बेटा, स्टार याओ के साथ बातचीत कैसी चल रही है? यह लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चलो सब बैठ जाओ। इतनी रात को सबको बुलाया, शायद सबको पता है जियांगचेंग में हाल में कई टेक कंपनियों को साइबर अटैक हुआ। माफ कीजिए हलाओ, आप आगे बढ़िए। ये टेक सर्कल में टॉप कंपनियों को लगभग एक साथ अटैक हुआ। हालांकि हम पर अटैक की तीव्रता अलग है, लेकिन ये टाइमिंग बहुत संदिग्ध है। पिछले कुछ सालों में विदेशी तकनीकी ब्लॉक कर रहे हैं। ये तो हेलो पापा, मैं मीटिंग में हूं, कोई बड़ी बात घर पर बताना। माफ कीजिए। सामने वाले का अटैक बहुत प्रोफेशनल है, मिलिट्री ग्रेड पैड, साफ तौर पर तैयारी करके आया है। जाओ जाओ, पुरानी जगह पर मिलो और श्मिट हनीकॉम्ब के नए नोड्स चेक करो। संबंधित आईपी ब्लॉक करने का चरण। श्मिट, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अंत तक खेलूंगा। अरे लाओ लू, हे। लाओ लू, मैं तो तुम्हें काफी समय से नहीं देखा, आज इतनी फुर्सत कैसे मिल गई? हाल में कुछ काम में व्यस्त था। व्यस्त रहना अच्छा है, यह साबित करता है कि कोई तुम्हारी जरूरत है। अरे मेरे बेटे जैसा नहीं। क्या हुआ? मैंने तो पिछले दिनों सुना था एक टेक कंपनी में गया था, महीने के 50,000 कमा रहा था। हे, मत पूछो, बस 2 दिन पहले उनकी कंपनी पर हैकर्स ने अटैक कर दिया। अभी पूरी कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। यह बच्चा अभी अभी मुझे फोन कर रहा था, कहते हैं कि इन दिनों उन्हें रात भर ऑफिस में काम करना पड़ेगा। मुझे उनके वापस आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, अब तकनीकी साधन बहुत हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे लाओ लू, तुम मुझे दिलासा मत दो। मैं बस यही सोच रहा हूं कि अगर यह बच्चा सच में नौकरी खो देता है तो मैं उसे वापस बुला लूंगा और मेरे साथ स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाएगा। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। लाओ कोई 10 कबाब लाओ, ज्यादा मिर्च डालना। जल्दी हटो, आज हमारे किंग किन का पूरा स्टॉल बुक है। किंग किन, आप आ गए। देखो, यहां अभी भी बहुत सी खाली सीटें हैं। हमारे दोस्तों के बैठने के लिए काफी है, तो कृपया।
मैं आज पूरा स्टॉल बुक कर रहा हूँ। क्या तुम समझ नहीं पा रहे? जल्दी से ये गरीब लोग यहाँ से चले जाएं। चलो चलो चलो। क्या तुमने किंग किंग की बात नहीं सुनी? माफ करना, माफ करना। ये सारे टेबल मेरे खाते में। सब लोग किसी और दिन आना, किसी और दिन आना। बहुत माफ करना, बहुत माफ करना। अरे लाओ लू, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? जल्दी से छिप जाओ। किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो जल्दी आएगा। ये कौन सा समय है? तुम अभी भी यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम जानते हो वो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। हम जैसे छोटे मोटे लोग उनसे बिल्कुल नहीं उलझ सकते। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बस यहाँ बैठा हूँ। लाओ लू, लाओ लू। अरे वो बूढ़ा, तुम बहरे हो या पागल? क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हें चले जाने को कहा गया है? बूढ़े, क्या तुम समझ नहीं पा रहे? मैं तुम्हें चले जाने को कह रहा हूं। जवान, थोड़ा सभ्य बोलो। यहाँ यहाँ यहाँ। इतनी सारी खाली सीटें हैं, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे इस टेबल पर बैठना चाहता हूं। तो क्या? आओ, बैठो बैठो बैठो, बस एक टेबल शेयर कर लो। लाओ कोई, मुझे 2 चिकन विंग्स लाओ, थोड़ी मिर्च डालना, थोड़ी मिर्च। तुम मरना चाहते हो किंकिन? नहीं नहीं नहीं, ये वो बूढ़ा है, समझ नहीं पाता। आप बड़े दिल वाले हैं, उसकी तरफ ध्यान मत दो। किंकिन, आज आप लोगों का खाना मेरे लाओ कुई के खाते में। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। किसने तुम्हें इजाजत दी? सब तोड़ दो, इस घटिया स्टॉल को तोड़ दो। जवान, हद से ज्यादा मत करो। अगर तुमने यह स्टॉल तोड़ दिया तो मेरा दोस्त आकर कहाँ बैठेगा? हाँ हाँ हाँ, अभी भी बैठना चाहते हो? तुम एम्बुलेंस का इंतजार करो। मारो, जान से मारो। सब रुक जाओ। डीन लू को नमस्ते, डीन लू को नमस्ते। डीन, हम देर से आए। मैंने कहा था मुझे ऐसे मत बुलाओ। जी, इंजीनियर लू। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, शायद आप इस युवक से पूछें। ये एक गलतफहमी है। हम सब अपने ही लोग हैं। सभी को कानूनी विभाग को सौंप दो। चलो। अरे अरे यार, सच में एक गलतफहमी थी। मैं किंजवान हूं। मेरी मां किनलान है, ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप की किनलान। तुम किनलान के बेटे हो? हाँ हाँ हाँ, असली खून का रिश्ता। किनलान को तुम जैसा बेटा कैसे हुआ? मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल मेरे बचपन में मेरी मां बहुत व्यस्त थी। मेरी परवाह करने का समय ही नहीं था, इसलिए मैं ऐसा हो गया। छोड़ो भी, इन्हें जाने दो। लाओ कोई, हुनर तो अभी भी वैसा ही है। जाओ जाओ जाओ। जाओ। जी, क्या इस साइबर हमले का समाधान हो सकता है? इंजीनियर लू, इस बार का हमला पहले से कहीं बड़ा है। दुश्मन ने नए प्रकार के वायरस का इस्तेमाल किया है, साथ ही मल्टीलेयर डायनामिक डिफेंस भी लगाई है। पूरी तरह साफ करने और सिस्टम रिकवर करने में शायद कुछ समय लगेगा। बस समाधान हो जाए। अरे इंजीनियर लू, क्या आप लू फेंग की मदद नहीं करेंगे? इस संकट से निपटने में उनकी टीम लगभग हारने वाली है। अब तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। भविष्य की दुनिया इन युवाओं की है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं उनकी हर मुश्किल में मदद नहीं कर सकता। तुम सिर्फ इसलिए कि वह मेरा बेटा है कोई खास व्यवहार मत करना। अरे समझ गया इंजीनियर लू। हाँ बिल्कुल, सामान्य तकनीकी आदान प्रदान से बचने की जरूरत नहीं। तुम उसे एक सामान्य तकनीशियन की तरह ही समझो। किसी खास व्यवहार की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। अरे लू गोंग, इस हमले के पीछे श्मिट ही है। उसने 10 विदेशी हैकर्स को एक साथ मिलाकर ये हमला किया है। मुझे चिंता है। किस बात की चिंता? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास की बात नहीं, बस इस बार वे बहुत मजबूत है। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं, तुम बस पूरे दिल से काम करो। अब तकनीक संस्थान की स्थिति 10 साल पहले से कहीं बेहतर है। किसी भी स्थिति की जानकारी तुरंत देना, योजना के अनुसार आगे बढ़ना। ठीक है।
अब नेटवर्क हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम अभी से रिसर्च काउंसिल के अध्यक्ष का चुनाव कर लें, ताकि हम सभी मिलकर इस संकट का सामना कर सकें। आप सबकी क्या राय है? चूंकि सबकी राय एक है, तो चलो वोटिंग शुरू करते हैं। मैं वो किचन को नामांकित करता हूं। उनकी तकनीकी क्षमता सबके सामने है और वो सर की मार्गदर्शन के साथ वो अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, यहाँ मौजूद हर किसी से ज्यादा योग्य। मैं वो किचन का समर्थन करता हूं। उनके अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करता। लू फेंग, तुम्हारी क्या राय है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी सबसे जरूरी है कि हम सभी एकजुट होकर बाहरी दुश्मन का सामना करें। अगर हम इस संकट से उबर सकते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अध्यक्ष कौन बनता है। ठीक है, चूंकि सबकी राय एक है, तो चलो सभी सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दें। आज से हम सभी एक समुदाय है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। लू फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो किचन अध्यक्ष पद के लायक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह फिर से उस एआई सर्वर पर निर्भर हो? शायद हो सकता है। आखिरकार इस हमले में इतनी कंपनियां प्रभावित हुई, लेकिन उनकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि इस तकनीक में जरूर कुछ खास है। यह बात बहुत संदेहास्पद है। उनकी कंपनी पर हमला क्यों नहीं हुआ? शायद यह एक संयोग है। लेकिन वो सर इतनी जल्दी अध्यक्ष चुनने पर जोर दे रहे हैं, यह संदेह पैदा करता है। मेरा सुझाव है कि तुम उनकी जांच करवाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा हो। मैं खुद ही मुसीबत में हूँ। मैं किससे जांच करवाऊं? मैं तुम्हें एक व्यक्ति का नाम बताता हूँ जो जरूर मदद करेगा। कौन? ब्लू मैट्रिक्स ग्रुप की किनलान। उनके पास न सिर्फ अच्छे कनेक्शन है, बल्कि जानकारी के कई स्रोत भी हैं। वो किचन की जांच के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। किनलान, चीन की सबसे अमीर महिला। क्या वो मेरी बात सुनेगी? बेशक वह तुम्हारी मदद करेगी। किस आधार पर? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। तुम्हारे पापा और बॉस किन के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। बस तुम्हें अपना नाम बताना है। मैं बीच बचाव करूंगा, वह जरूर तुम्हारी मदद करेगी। मेरे पापा? पिछली बार तो उन्होंने पूरी तरह नाराज कर दिया था। बॉस ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। यही काफी है। उनसे मदद की उम्मीद करना तो बहुत ज्यादा होगा। तुम जा रहे हो या नहीं? अरे हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन अभी तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह जल्दी चला जाऊंगा। ठीक है? यह ठीक है, चलो। फिर से तुम क्या चाहते हो? बदला लेना चाहते हो? नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। हम बदला लेने नहीं आए हैं। तो फिर मुझे रोक क्यों रहे हो? क्या आपका नाम लू झेन हुआ है? हाँ, क्या हुआ? बहुत अच्छा, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मेरी माँ घर पर अक्सर आपका नाम लेती रहती है। किनलान अक्सर मेरा नाम लेती है। हाँ, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ आप दोनों को साथ ला दूं। आप मेरे पापा बन जाइए। अरे 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 लू अंकल, तो क्या आप मेरे बेटे बन जाएंगे? तुम क्या कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप मेरी माँ के प्रस्ताव को मान लीजिए। बड़ों के मामलों में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए, अगर और कुछ नहीं है तो ऐसा। अरे लू अंकल, आप थोड़ा रुकिए। मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस देखता हूँ मेरी माँ अकेली कितनी मेहनत करती है। वो एक महिला है, लैंडजेन ग्रुप जैसा बड़ा व्यवसाय संभाल रही है। मुझे तो प्रबंधन का कोई ज्ञान नहीं। अगर किसी दिन उनकी सत्ता छिन गई तो क्या होगा? यह तुम्हारे घर का मामला है, मुझसे क्या लेना देना? कैसे कोई लेना देना नहीं? अगर आप मेरी माँ के साथ रहें, तकनीकी संस्थान और लैंडजेन ग्रुप मिलकर काम करेंगे, तो भविष्य में कोई भी कंपनी में उनकी स्थिति को हिला नहीं पाएगा। हाँ, तब आपको एक और बेटा मिल जाएगा और मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। ये तो दोनों के लिए अच्छा होगा। सोचा नहीं था। तुम बच्चे कितने समझदार हो। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी माँ को किसी चीज की जरूरत होगी मैं जरूर मदद करूंगा। लेकिन सुनो, यह बेटा मैं नहीं ले सकता। मेरे पास पहले से ही लू फेंग है। अरे तुम सोच रहे हो। हेलो, क्या मेरी माँ को कुछ हो गया? अरे अरे अरे, इतना कैसे पी लिया? मुझे मत रोको, मैं और पी सकता हूँ। जेन हुआ, तुम आ गए। चलो मेरे साथ घर चलो। अरे तुम नशे में हो। इंजवान, तुम मेरी माँ को वापस भेज दो। ओह वो, मुझे कुछ संभालना है। उस स्टॉल का नुकसान। अंकलू, पहले मेरी माँ को वापस भेज दो। अरे तुम। अरे अरे, पता है स्टार रिवर एरिया के विला नंबर 22 मैं संभाल कर आता हूँ। अरे चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। मैं पानी लाता हूं। तुम मत जाओ।
किनलान, आज क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं और पी सकता हूँ। अरे, तुम? अच्छा, ठीक है, कम पियो। आओ पीते हैं। पी। ठीक है, आज तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? झेन हुआ? क्या मैं बहुत नाकामयाब हूँ? हम सब इस उम्र में हैं, अब नाकामयाबी किस बात की? जिसे मैं पसंद करता हूँ वह हमेशा मुझसे दूर भागती है। मैं वाकई थक गया हूँ। तुम जानते हो, इतने सालों से दरअसल मेरे दिल में हमेशा। किनलान, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं। बस तुम्हारी यह बात काफी है, बाकी मैं नहीं सुनना चाहता। अरे, जॉन, बॉस इंटर पर है। मेरी माँ है, लेकिन अभी तुम उनसे नहीं मिल सकते। वो एक महत्वपूर्ण मेहमान से मिल रही है। महत्वपूर्ण मेहमान? कौन सा महत्वपूर्ण मेहमान? और तुम दरवाजे पर खड़े हो। अरे, नहीं तो नहीं। अगर और शोर मचाओगे तो सुरक्षा बुला लूंगा। आ, अरे, माँ, क्या हुआ? पापा, पापा, आप क्या कर रहे हैं? अरे, तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं बस यहां एक रात रुका था। अभी गलती से फिसल गया था। माफ कीजिए, बॉस के मेरे पापा। अंकल लू आपके पापा है? ओह, लू फेंग। तो फिर आपकी कंपनी की समस्या आपके पापा से हल करवा लो। आप मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा बस कंप्यूटर ठीक करते हैं, वे क्या मदद करेंगे? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? उस दिन स्ट्रीट फूड स्टॉल पर टेक्नोलॉजी एकेडमी के सीईओ झाओ मिंगजुआन अंकल लू के सामने झुक रहे थे। मैंने साफ देखा था। पापा, क्या ये सच है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले ही बता दिया था, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। अरे, सब एक परिवार है। ये सब क्यों? अंकल लू, आप और मेरी माँ ऐसे हैं तो शादी कर लो। लू फेंग, अब हम भाई बन गए हैं। यह बच्चा बिना सोचे समझे बोलता है। माँ, आप नहीं चाहती? कोई बात नहीं, मैं कुछ मैच मेकर्स को जानता हूं। अंकल लू के लिए नई पत्नियां ढूंढ लेंगे ताकि आप उनके पीछे न पड़े। अरे, आप लोग गलत समझ रहे हैं। कल रात किनलान ने ज्यादा पी लिया था। मैं बस उसकी देखभाल कर रहा था। ओह, सच में? अरे, छोड़ो, तुम्हें समझाने का मन नहीं है। अरे, अंकल लू, आप और मेरी माँ का मामला मेरे बस का नहीं। आप बात करते रहो, मैं चलता हूं। पापा, कंपनी संकट में है, आप मजाक मत करो। क्या आप तुरंत झाओ जी से संपर्क कर सकते हैं? हाँ, लेकिन हेलो, क्या रिसर्च टीम को बड़ा खामियाजा मिला? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। क्या हुआ? रिसर्च टीम को बड़ा खामियाजा मिला है, हमें तुरंत एकेडमी वापस जाना होगा। मैं और अंकल लू आपके साथ चलेंगे। चलो, ठीक है। पापा, मुझे लगता था झाओ जी आपसे सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे। मुझे नहीं पता था आपकी इतनी इज्जत है। पहले से ही पता होता तो मैं इतना दबाव क्यों झेलता? हर काम में सावधानी बरतनी पड़ती है। तुम खुद विश्वास नहीं करते हो। अब ठीक है, झाओ प्रबंधक का समर्थन मिल गया है। मैं निश्चित रूप से इस संकट से उबर जाऊंगा। ताजा खबर, प्रौद्योगिकी संस्थान मुख्यालय पर अभूतपूर्व बड़े पैमाने के डेटा हमले का सामना करना पड़ा। सिस्टम पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। प्रौद्योगिकी संस्थान का सिस्टम भी हमले की चपेट में आ गया। समाचार पुश देखकर लगता है सच है। मुझे आंतरिक जानकारी मिली है, प्रौद्योगिकी संस्थान का कोर डेटाबेस लॉक हो गया है। मेरा प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुआ है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा।
प्रौद्योगिकी संस्थान का सिस्टम भी नहीं झेल पाया इस बार के हमलावरों की ताकत शायद कल्पना से भी परे है। तुम और लू अंकल अंदर जाओ, मैं प्रोजेक्ट डेटा संभाल कर आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे पापा, आप अभी भी क्यों पीछे आ रहे हैं? पहले वापस जाइए। क्या मुझे आपकी मदद नहीं करनी थी? प्रौद्योगिकी संस्थान अभी खुद ही संकट में है। झाओ प्रबंधक निश्चित रूप से परेशान होंगे। आप क्या मदद कर पाएंगे? अभी मुझे परेशान न करें, वापस जाइए। प्रौद्योगिकी संस्थान का सिस्टम क्या हुआ? लू इंजीनियर, मैं आपसे काफी देर से संपर्क कर रहा हूं। इस बार विरोधी ने अपग्रेडेड श्मिट हनीकॉम्ब अटैक मोड का इस्तेमाल किया है। 5 साल पहले जियांगचेंग वाले हमले से भी ज्यादा अजीब। साफ तौर पर तैयारी करके आए हैं और अभी हम सिर्फ रक्षात्मक रुख अपना सकते हैं। रक्षात्मक रुख? हन 5 साल पहले मैंने उनके हमले को रोका था। अब मुझे विश्वास है कि मैं उनकी साजिश को चकनाचूर कर दूंगा। दोस्तों, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। हमारे सामने का संकट दूर हो चुका है। बस आगे एकजुट होकर काम करना है। तकनीकी क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं तलाश सकते हैं। माफ कीजिए सभी, मुझे देर हो गई। लू फेंग, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। बैठो। बॉस हुओ, सुना है इस बार प्रौद्योगिकी संस्थान का सिस्टम भी ठप हो गया। हमने पहले संयुक्त रूप से रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई थी। अब इस स्थिति में क्या करें? चिंता मत करो, मैंने इस संकट का समाधान कर लिया है। आखिरकार ये सबकी सहमति से चुना गया मंच है। जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। सच में? वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बॉस वो ने इसे कैसे सुलझाया? इस बार का हमला बहुत बड़े पैमाने पर था। क्या ये कहना है कि हमारे पास नई रक्षा प्रणाली आ गई है? रक्षा की जरूरत नहीं, रक्षा की जरूरत नहीं। इस बार का हमला बहुत व्यापक था। अगर हम बचाव नहीं करते हैं तो क्या हम कटे हुए बकरे की तरह नहीं हो जाएंगे? हम नहीं, तुम हो। तुम हो बॉस हुओ। तुम्हारा ये क्या मतलब है? लू फेंग, मैंने तुम्हारी कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी श्मिट को सौंप दी है। उसने हमसे सहयोग करने का वादा किया है, नए नेटवर्क सिस्टम पर साथ मिलकर काम करने के लिए। अब से हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तुम लोगों ने मेरी टेक्नोलॉजी को धोखा दिया है। मैं सहमत नहीं हूं। लू फेंग, असहमति से क्या फायदा? सबने मतदान करके पास कर दिया है। तुम सबकी जान बचा रहे हो। लू फेंग, तुम थोड़ा सहन कर लो। हम सब तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। बाद में तुम्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि तुम्हें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम श्मिट के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्था से सहयोग कर सकते हैं। ये सौदा खराब नहीं है। तुम लोग भेड़िए को घर में बुला रहे हो। मैं पूरी तरह खिलाफ हूं। लू फेंग, पहले मेरी बात सुन लो, फिर मतदान करना भी देर नहीं हुई। तुम जानते हो इस हमले के पीछे कौन है? वही श्मिट है। हमारी टेक्नोलॉजी से हम श्मिट से कैसे लड़ सकते हैं? इतना ही नहीं, इस बार उसने 10 विदेशी हैकर संगठनों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी एकेडमी के सिस्टम को भी तोड़ दिया है। खत्म। इस बार हम सच में खत्म हो गए। नहीं, खत्म होने वाला सिर्फ तुम हो। मैंने अभी कहा, हम श्मिट के साथ समझौता कर चुके हैं। अब से जियांगचेंग टेक्नोलॉजी एकेडमी के सभी रिसर्च रिजल्ट उसके होंगे। तुमने एकेडमी को धोखा दिया है। हो किचन, तुम पागल हो गए हो। पागल तो तुम हो। श्मिट ने पूरी ताकत क्यों झोंक दी? क्या तुम्हारी क्वांटम टेक्नोलॉजी ने उन्हें धमकी नहीं दी? वे चाहते हैं कि तुम आईटी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाओ। क्या यही कारण है कि तुमने एकेडमी को धोखा दिया? तुम्हारी टेक्नोलॉजी बहुत चमकदार है, इतनी चमकदार कि सबको तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं तो सिर्फ मौत का रास्ता है। तो तुम लोगों ने मुझे बलि चढ़ाने का फैसला किया। समझदार व्यक्ति को समय के अनुसार चलना चाहिए। अब से तुम एकेडमी के सदस्य नहीं रहे। श्मिट के लोग आने के रास्ते में हैं। अरे 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 बेटा, ओ किचन, तुम गद्दारों के गिरोह देश की टेक्नोलॉजी को धोखा दिया। तुम्हारा अच्छा अंत नहीं होगा। चुप रहो और जल्दी से चले जाओ। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी निकल आए? पापा, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म। अरे चिंता मत करो बेटा, पापा तुम्हारे साथ है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। आओ आओ। पापा, मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूं। अब तो एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकता। आओ आओ, खुलकर खाओ।
आज पापा पैसे देगा। हाँ हाँ आओ। मैं हमेशा तुम्हें नीचा समझता था, तुमसे दूर भागता था और अंत में तुम्ही पर निर्भर हो गया। कितना बेकार हूं मैं। क्या बकवास कर रहा है? तुम मेरे बेटे हो, तुम पर पैसे खर्च करना मेरी खुशी है। मुझे मजा आता है। हाँ हाँ हाँ। अरे यह तो पुराने कुमार का बेटा है ना? तुम पुराने कुमार के बेटे केविन नहीं हो। आज कैसे मदद करने आ गए? लू अंकल, हमारी कंपनी का सिस्टम हैकर्स ने तोड़ दिया। अब मैं बेरोजगार हो गया हूं। पापा के काम में हाथ बंटाने आया हूं। केविन, तुम हुआफिंग टेक के आईटी हेड नहीं थे? तुम्हारी कंपनी पर भी हमला हुआ है ना? उन्होंने वायरस से हमारा सारा कोर डेटा कंट्रोल कर लिया। हमारी नई तकनीक मांगी, मालिक ने मना कर दिया। अगले दिन कंपनी। अरे चिंता मत करो, तुम जवान हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आगे और भी मौके मिलेंगे। मौके? और कौन सा मौका? अभी तो पूरी बिल्डिंग का इंटरनेट श्मिट के इंटरनेट ने घेर लिया है। हमारे पास कोड बेस तक नहीं है। लड़ेंगे कैसे? चिंता मत करो, पापा तुम्हारी मदद करेगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। बस करो। तुम इतने लोगों को जानने का दावा करते हो, क्या फायदा? टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी गिर चुका है। तुम सिर्फ एक मैकेनिक हो। क्या कर सकते हो? नहीं यार, देखो तुम अपने आप को। तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात करते हो? क्या बूढ़े हो जाने पर ऐसे ही तिरस्कार मिलना चाहिए? मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। छोड़ो, तुम समझोगे नहीं। अरे बेटा, ज्यादा मत पियो, नशे में हो जाओगे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं पापा। इतने सालों से मैंने खुद प्रोग्रामिंग सीखी, रातें जागकर कोड लिखा। मैंने कभी तुम पर निर्भर नहीं किया और अब सब खत्म। मेरे पास कुछ नहीं बचा और तुम अभी भी यहां नाटक कर रहे हो। बेटा, तेरी नजर में क्या मैं इतना बेकार हूं? है ना? मैं कह रहा हूं, मेरा दिल भर गया है। तुम्हें पता भी नहीं मैंने क्या क्या झेला है। बेटा, हमारे बीच एक गलतफहमी है। गलतफहमी? मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं, तुम्हें सम्मान देता हूं, हर सुख सुविधा दी। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? बचपन से तुम्हारी सुनता आया, लड़ाई झगड़े से दूर, दिखावे से दूर। छोटे थे, टीचर ने पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मैंने कहा मेरे पापा एक मिस्त्री है। सब हंसते थे, कहते थे बस एक कंप्यूटर ठीक करने वाला। पता है वो कैसा लगता है? समाज में आने के बाद जैसे ही निवेशक सुनते कि मेरे पिता कंप्यूटर ठीक करते हैं और झूठ बोलते हैं, सब पीछे हट जाते हैं। सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम हमेशा ढूंढ करते हो कि तुम कोई बड़े आदमी हो, सब कुछ कर सकने वाले। लोग सोचते हैं तुम्हारा बेटा भी झूठा है। बस करो, अब बहुत हो चुका यार। पी लिया है तो ज्यादा मत बोलो। घर जाकर सो जाओ, आराम से रहो ना। ये कंप्यूटर ठीक करने का काम किस काम का? इसमें पैसे भी कहाँ है? बेटा, मेरी परवरिश में कमी रह गई। मैंने तुम्हें सिर्फ बाहरी दिखावा दिखाया। आज से मैं तुम्हें अपने असली रूप से मिलवाऊंगा। असली रूप? कैसे? फिर से झूठी बड़ाई करोगे? कितने बड़े लोग जानते हो? बेटा, सच कहूं, कुछ जिम्मेदारियां तुम्हें अकेले नहीं उठानी चाहिए थी। पापा, अब तक तुम सुधरे नहीं। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत, अगर पिया है तो घर जाकर लेट जाओ। अंकल शेन शिंग्याओ। लू फेंग, फिर से परिचय देता हूँ। मेरे पिता शेन होंग युआन, इंटरनेशनल शिंगबांग टेक ग्रुप के चेयरमैन। शिंगबांग ग्रुप? वही जो दुनिया की
60% टेक्नोलॉजी पर कब्जा करता है। उनके चेयरमैन एक भारतीय है। लू यार, इतना छुपाया, अब थोड़ा आराम करो ना। वीडीन लू को नमस्ते। ववी, डीन लू, पापा, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, असली जवाबी हमला अब शुरू होता है। जाओ अधिकारी, कुल हमले की योजना शुरू करो। दुश्मन को बताओ, हमारा देश का नेटवर्क कोई भी कुचल नहीं सकता। लाओ लू, 1 लाख नागरिक कंप्यूटर डिफेंस मैट्रिक्स से जुड़ चुके हैं। मैंने पूरी बिल्डिंग के यूजर्स को इमरजेंसी नोटिफिकेशन भेज दिया है। बस कंफर्म पर क्लिक करें। उनके डिवाइस जवाबी हमले के हथियार बन जाएंगे। श्मिट, 10 विदेशी हैकर संगठनों को मिला लो। फिर भी क्या, हमारे पास 10 करोड़ देशवासी हैं, सब एक साथ खड़े हैं। पापा, क्या ये सच है? हमारे देश का नेटवर्क डिफेंस कभी किसी एक व्यक्ति या संस्था की बात नहीं है। छोटे काई, हाँ। क्या तुम खुद वापस लेना चाहते हो छीनी गई टेक्नोलॉजी? अंकल लू, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये क्या हो रहा है? सिस्टम पूरी तरह क्रैश क्यों हो गया? सर, चीन से भारी मात्रा में आईपी आ रहे हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम संभाल नहीं पा रहा। ये असंभव है। हमारी योजना बिल्कुल परफेक्ट थी। अब हम क्या करें? क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें? लू झेन हुआ, जरूर वही है। कार तैयार करो, मुझे उसे ढूंढना है किसी भी कीमत पर। मुझे उसे रोकना है। खोजो किसी भी कीमत पर। मुझे लू झेन हुआ को ढूंढना है। लू झेन हुआ, तुम ही हो। तुमने मेरा हनी कॉम्ब तबाह कर दिया। इस बारे में तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। श्मिट, 5 साल बाद मिले, गुस्सा बढ़ गया है। बकवास बंद करो। ये समझौता 5 साल पहले तुम्हारे देश के राजा की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें साफ लिखा है एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस बार तुमने मेरा हनी कॉम्ब सिस्टम तबाह कर दिया। तुम्हें यह समझौता याद है? तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने जियांगजिंग टेक इंस्टीट्यूट पर मैलिशियस अटैक किया, इसका क्या स्पष्टीकरण है? वो मैं नहीं था। तुम्हारे देश के एजेंट ने मुझसे सहयोग की गुहार लगाई। मैंने सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दिया। टेक्निकल सपोर्ट? उसने सर्वर फ्रेमवर्क बनाया, लेकिन आखिरी आदेश किसने दिया? मुझे मूर्ख मत समझो। 5 साल पहले मैंने दया दिखाई, तुम्हारी टीम को देश से बाहर जाने दिया। अब तुम फिर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हम कमजोर हैं? मिस्टर लू, ये वाकई एक गलतफहमी है। पुलिस टीम आने वाली है ना? श्मिट, तुम्हें महान शिया इतनी पसंद है तो यही हमेशा के लिए रह जाओ। समझौते का मतलब सोच समझकर याद रखना। ले चलो मिस्टर लू। बड़ी मछली तो फंस गई, अब निकलते हैं छोटे झींगे पकड़ने। हाँ। अरे, अभी तक खबर क्यों नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? दादा, काम हो गया दादा। श्मिट पकड़ा गया। क्या ये कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या? दादा, ज्यादा सवाल मत करो, हमें भागना होगा। अच्छा हुआ हमने सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी कर रखी थी। चलो पहले विदेश में कुछ समय छिपते हैं। तीनों कहां जा रहे हो? डीन, कानून प्रवर्तन को सूचित कर दिया गया है। डीन? कौन डीन? वो जिजो? अभी बहाने बना रहे हो। इंजीनियर लू, हमारे साइंस एकेडमी के डीन, तुमने विदेशियों से सांठगांठ कर महान शिया की नेटवर्क सुरक्षा तबाह की। सोचा छुप जाओगे? वो डीन है? तो क्या हुआ? हम पर विदेशियों से सांठगांठ का आरोप? कोई सबूत है?
श्मिट ने सब कुछ कबूल कर लिया। सारे सबूत यहां हैं। इसमें श्मिट के साथ तुम्हारी ईमेल चिट्ठियां हैं और लेन देन के रिकॉर्ड। हर एक सबूत लोहे जैसा मजबूत। ये नहीं हो सकता। ये सबूत झूठे हैं। लू झेन हुआ। तुमने बदले की भावना से झूठे सबूत बनाकर हमें फंसाया। बदला? वो किचन। अब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुली। लोहे जैसे सबूत सामने हैं। इसमें महान शिया की नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली पर हमले की पूरी योजना है। चाहोगे तुम्हें सुना दूं? तुम्हें कैसे पता? सोचते हो तुम्हारी एन्क्रिप्शन तकनीक कितनी अच्छी है? श्मिट के देश में आने के दिन से ही निगरानी में था। तुम्हारा हर लेन देन, हर फोन कॉल पहले से ही रिकॉर्डेड है। नहीं, मैं यकीन नहीं करता। ये सब झूठ है। तुम हो। ये सब तुम्हारी साजिश है। ये रास्ता तुमने खुद चुना। विदेशियों से सांठगांठ कर महान शिया के साथ विश्वासघात। आज का दिन तो आना ही था। कानून किसी बेगुनाह को नहीं सताएगा और ना ही किसी गुनहगार को छोड़ेगा। महान शिया को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तारी का आदेश है। साइबर सुरक्षा के संदिग्ध को ले जाओ। हाँ, झूठ है। सब झूठ है। जो कोई भी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो कानून से बच नहीं पाएगा। झाओ अधिकारी, नया डिफेंस सिस्टम टेस्ट पूरा हो चुका है। 3 दिनों के अंदर हाई सिटी टेक्नोलॉजी एकेडमी मार्केट डिप्लॉयमेंट पूरा करेगी। हर चरण में मैं खुद फॉलो अप करूंगा। आप चिंता न करें। काम खत्म हो गया। ज्यादातर काम हो चुका है। बाकी टीम संभालेगी। चलो, तुम्हें माँ पापा के पास ले चलते हैं। आज माँ ने सूप बनाया है। बस बच्चों को ही प्यार करती हो। तो मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं ना। तुम इसे कई दिनों से देख रहे हो। समझ आया कुछ? यार, जिंग्याओ गर्भवती है ना। मैं इस रेसिपी को ज्यादा रिसर्च कर रहा हूं। बाद में उसके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊंगा। मैंने अभी याम और काले चिकन का सूप बनाया है। यह उसके लिए बिल्कुल सही है। तुम्हारे इस कागजी योजना से ज्यादा कारगर है। नहीं देखना, अरे नहीं देखना, जिंग्याओ और फेंग आ रहे हैं। क्या? अच्छा। माँ पापा, हम आ गए। माँ पापा। आओ, जल्दी करो। धीरे, तुम्हें सावधान रहना होगा। धन्यवाद माँ। माँ पापा, भैया भाभी। अरे यार, इतनी जल्दी क्यों? अगर तुम्हें भाभी को डरा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छा, हम सब इकट्ठे हैं। मैंने नया कैमरा खरीदा है। हमारे परिवार की कोई फैमिली फोटो नहीं है। क्यों ना आज हम यहाँ एक ले ले। यह विचार अच्छा है। चलो फोटो खींचते हैं। हाँ, आओ आओ आओ, एक फोटो ले लो। आओ, धीरे धीरे। सब मुस्कुराओ। भाभी, तुम अपना हाथ पेट पर रखो। भैया तुम्हारे कंधे पर हाथ रखें। हाँ, ठीक है। अरे पापा, आप हमेशा गंभीर क्यों रहते हो? माँ को देखो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तैयार। 3, 2, 1।